रेत्र महा शीश झुका वंदन करूं, जो बोल रहे हैं उनका नाना आपको पता नहीं आ रहा। ओढ़े खान। जय जिनेंद्र, जय गुरुराम। समता युवा संघ कोलकाता द्वारा आयोजित लॉकडाउन शिविर का आज 22वां दिन है। हमारा सौभाग्य है कि आज इस शिविर में हमारा मार्गदर्शन करने हेतु विदुषी सुश्राविका श्रीमती कंचन जी कांकरिया उपस्थित हैं। कंचन आंटी के बारे में क्या बोलूं, उनका नाम ही अपने आप में एक परिचय है। वह ज्ञान का वो खजाना है जिनसे श्रावक श्राविका ही नहीं अपितु संत महासत्या जी महाराज साहब भी यथा समय ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। अब जिनसे महासत्या जी संत ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनका ज्ञान कैसा होगा ये आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं, लंबान में नहीं जाना चाहता। समय की भी अपनी मर्यादा रहती है, अतः मैं कंचन आंटी से निवेदन करता हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। शुरू करूं? हमें मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न करनी है। यदि यह अभिलाषा उत्पन्न हो गई है तो इसे जीवन पर्यंत किस प्रकार सुरक्षित रखना है इत्यादि अनेक विषयों पर आसी माँ ने हृदय स्पर्शी वर्णन किया है, इसलिए उसका बार बार अभिनंदन करती हूँ। सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं, वह स्थान कैसा है, उनका सुख कैसा है आदि का संक्षिप्त वर्णन कर रही हूँ। सिद्ध शिला उल्टे छत्र के आकार की है, गाय के दूध के समान सफेद सोने की है। यह सुंदर प्रभा वाली किरणों से युक्त दर्शनीय और प्रतिरूप है, यानी इसका हृदय दृश्य आंखों के सामने हृदय में घूमता ही रहे, ऐसी अद्वितीय है सिद्ध शिला। इससे 1 योजन ऊपर लोकाग्र पर सिद्ध भगवान अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अव्याबाद सुख आदि अनंत गुणों से युक्त होकर ज्योत में ज्योत के समान सदा काल के लिए विराजमान होते हैं। सिद्ध शिला में जाने के बाद जन्म नहीं, जरा नहीं, मरण नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, दारिद्र नहीं इत्यादि अनंत प्रकार के सुख हैं। सिद्धों का सुख अनुपम है, कल्पनातीत है, उसकी बराबरी का कोई अन्य सुख लोक में नहीं है। फिर भी श्रीमद् उवाई सूत्र में उपमाओं के द्वारा उनके सुख को बताया गया है। जैसे तीनों काल के देवों का जो सुख है उसका अनंत बार वर्ग किया जाए तो भी वह सिद्ध भगवान के सुख के बराबर नहीं होता है। दूसरा उदाहरण दिया है शास्त्रकारों ने, जैसे जंगल में रहने वाले मनुष्य ने नगर में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पकवान खाए, किंतु जंगल वासियों को उनके स्वाद के विषय में नहीं बता सकता है, क्योंकि जंगल में उन स्वादिष्ट पदार्थों की बराबरी की कोई वस्तु नहीं है। उसी प्रकार सिद्ध भगवान के सुख को भी व्यक्त नहीं किया जा सकता है। मोक्ष मार्ग पर चलकर कालांतर में इस अनुपम सुख का अनुभव ही किया जा सकता है। वह हम सबको अवश्य प्राप्त करना है। शास्त्रकार कहते हैं कि मोक्ष मार्ग के प्रणेता तीर्थंकर भगवान अनंत पुण्य के पुंज होते हैं। इनकी पुण्यवानी संसार के लिए सुखकारी होती है। जन्म से ही इनमें अनेक भौतिक और आध्यात्मिक लब्धियां होती है, जिसके फलस्वरूप इनके जन्म के समय त्रिलोक में प्रकाश फैल जाता है। 64 इंद्र लाखों देवों के साथ इनका जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और निर्वाण महोत्सव मनाने आते हैं। घोर दुखों में जीवन व्यतीत करने वाले नेरिक भी इन महोत्सव के अवसर पर क्षण मात्र के लिए सुख की अनुभूति करते हैं। दीक्षा लेकर तीर्थंकर भगवान चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं। अपने जीवन काल में हजारों लाखों व्यक्तियों को ज्ञानवान और आचारवान बनाते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर के शासन में उनके भव्य और उदार जीवन से तथा उनके उपदेशों से प्रभावित होकर अनेक भव्य जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं। अनेक भव्य जीव एक भवावतारी बनते हैं, यानी एक भव करके मोक्ष जाते हैं। अनेक जीव अपने भव सीमित करते हैं।
अनेक भव्य प्राणी तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव आदि रूप में उत्पन्न होने योग्य शुभ कर्मों का बंध करते हैं। अनेकों के हृदय में संवेग भाव यानी मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न करते हैं और अनेक हिंसक प्राणियों को अहिंसक बनाते हैं। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों के प्रति दया भाव रखते हुए स्वयं अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन करते हैं और अपने शिष्यों से भी करवाते हैं। तीर्थंकरों को एकमात्र अहिंसा ही प्रिय होती है, इसीलिए इनका तीर्थ अहिंसा की गंगा है, जिसमें प्रवाहित होने वाले साधक क्रोध, मान, माया, लोभ का त्याग करके परम पवित्र होकर लोक के सर्वश्रेष्ठ स्थान सिद्ध शिला पर विराजमान होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि तीर्थंकरों के शासन का वैभव सामान्य सोने चांदी जैसा नहीं, बल्कि हीरो और रत्नों जैसा प्रकाशमान है। प्रश्न उठता है कि तीर्थंकरों में ऐसे असाधारण गुण और अनन्य यानी एक्सक्लूसिव कार्य करने की क्षमता कहाँ से आती है? इसका समाधान श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के 8वें अध्ययन में शास्त्रकार ने किया है। तीर्थंकर नाम गोत्र बांधने के 20 बोलों की तन्मयता से आराधना करने वालों में ये अनन्य गुण प्रकट होते हैं। इनमें पहला बोल है, अरिहंत भगवान का गुणग्राम करता हुआ जीव कर्मों की क्रोध खपावे, उत्कृष्ट रसायन आवे तो तीर्थंकर गोत्र बांधे। प्रत्येक श्रोता इन छोटे से 20 बोलों का गहराई से अध्ययन अवश्य करे। 20 बोलों में से अनेक बोलों को हम सब भी प्रतिदिन हृदय में धारण करते हैं, जैसे अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय आदि की भक्ति करते हैं, उनके गुणों का चिंतन करते हैं, किंतु उत्कृष्ट रसायन यानी निष्काम भाव से इनकी भक्ति में एक नहीं होते हैं। जिस दिन रोम रोम में हमारे हृदय में भी इनके प्रति भक्ति और बहुमान का नाद निनादित होगा, उस दिन तीर्थंकर नाम कर्म का संबंध हमारी आत्मा से भी हो सकता है। तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किए हुए असंख्य जीव सदैव नरक और देवलोक में होते हैं। जानने योग्य है कि अरिहंत आदि महापुरुषों की सेवा भक्ति में रसायन लाने से आप सब भी इस श्रृंखला में आ सकते हैं। श्रेणिक राजा और कृष्ण वासुदेव के भी रोम रोम में ही नहीं, बल्कि हड्डी और मज्जा यानी बोन मैरो में भी जैन धर्म के प्रति अनुराग भरा हुआ था, जिसके फल स्वरूप उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया। तीर्थंकर और उनके पटधर आचार्यों की धर्म सभा एक चलता फिरता विश्वविद्यालय होता है, जहां सम्यक ज्ञान की लहर व्याप्त होती है और अहिंसा की दुंदुभी बजती है। यद्यपि अहिंसा 3 अक्षर का छोटा सा शब्द है, किंतु भावात्मक दृष्टि से देखें तो इसमें मैत्री, क्षमा, करुणा, उदारता, दया, क्रोध, मान, माया, लोभ का त्याग आदि अनंत पवित्र भावनाएं समाहित है। इसीलिए अहिंसा को भगवती यानी भगवान कहा जाता है। इस संसार में सुदर्शन मेरु पर्वत से ऊंचा और आकाश से विशाल कोई वस्तु नहीं है, उसी प्रकार अहिंसा के समान कोई धर्म नहीं है। अहिंसक साधु साध्वियों का आंतरिक सौंदर्य ओज तेज से युक्त और परम शक्ति संपन्न होता है। फलितार्थ यह है कि जैन साधुओं के तप और संयम का जोड़ दुनिया में कहीं नहीं है। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है। हम सब पुण्यशाली हैं कि हमारा जन्म जैन कुल में हुआ है, अतः हमें भी यथाशक्ति मन वचन काया से अहिंसा की आराधना करते हुए श्रीमद् भगवती सूत्र शतक 2 उद्देशक 5 में वर्णित प्रभु महावीर द्वारा प्रशंसित तुंगियापुरी के श्रावकों जैसे बनने का प्रयास करना है। तीर्थंकरों के समान उनके पटधर आचार्यों को भी एकमात्र अहिंसा प्रिय होती है। भगवान महावीर के पटधर
आचार्य श्री रामलाल जी महाराज का हमें प्रत्यक्ष दर्शन, वंदन और सेवा का लाभ मिलता है। ये हमारे प्रत्यक्ष उपकारी है। इनके दर्शन, वंदन आदि करते समय कैसे भाव उभरते हैं तथा इनके द्वारा चतुर्विद संघ का विकास किस प्रकार किया जा रहा है, उसका संक्षेप में वर्णन कर रही हूँ। निरंतर छह काया की रक्षा में संलग्न रहने के कारण रामेशाचार्य अहिंसा की जीवंत मूर्ति बन गए हैं। इसलिए उनका आभा मंडल ऐसा पावन और पवित्र हो गया है कि इनके दर्शन मात्र से मन में भाव उठते हैं कि आज का दिन शुभ है, पवित्र है, क्योंकि यथाशक्ति अहिंसा की आराधना करने का, यानी जीवों को अभय दान देने का और क्रोध, मान, माया, लोभ को कम करने का दिन है। इन्हें वंदना करते समय ऐसी अनुभूति होती है मानो आत्मा पर से अशुभ कर्म पुद्गल तीव्रता से बाहर निकल रहे हैं। इनके सानिध्य में 2 घड़ी बैठने मात्र से मन आध्यात्मिकता से ओत-प्रोत हो जाता है तथा ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि सामायिक संवर, ज्ञान, मौन आदि धार्मिक क्रियाओं को छा जाने दे जीवन के प्रत्येक क्षण पर। एक मेघ हो जाए ये धार्मिक क्रियाएं हमारे प्रत्येक आत्म प्रदेशों के साथ। इसीलिए कहा जाता है कि आचार्य, उपाध्याय, साधु, साध्वी हमारी आत्म विशुद्धि में परम हेतु है, कर्म क्षय के परम कारण है। दुष्कर साधना आचार्य श्री करते हैं। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि के परिश्रमों को ये सहन करते हैं, किंतु इनकी साधना का मीठा और मधुर फल संपर्क में आए हुआ प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त करता है। एक भी व्यक्ति संपूर्ण हिंसा का त्याग करके दीक्षा अंगीकार करता है तो कषायों को उपशांत करके स्व और पर के आभ्यंतर वातावरण को स्वच्छ करता है। रामेशाचार्य ने लगभग 346 व्यक्तियों के हृदय में वैराग्य भाव जागृत करा के उन्हें दीक्षा प्रदान कर मोक्ष मार्ग के पथ पर लगाकर संसार पर बहुत बड़ा उपकार किया है तथा आगम, भक्ति, श्रुत, आराधक आदि आयामों के द्वारा लगभग 6000 श्रावक श्राविकाओं को ज्ञान आराधना में जोड़ा है, जिसके फलस्वरूप अनेक श्रावक श्राविकाएं 500 थोकड़ों की जानकार हुई है। अनेकों ने कर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को समझा है तथा अनेकों ने शास्त्रों को ऐसे कंठस्थ किया है मानो कोई बच्चा पोयम बोल रहा है। यह सब देखकर ऐसा लगता है कि आचार्य श्री रामलाल जी महाराज ने उपाध्याय, प्रवर और साधु साध्वियों को ही ज्ञानवान नहीं बनाया है, बल्कि श्रावक श्राविकाओं की आत्मा को भी ज्ञान तप में संलग्न कर उनकी आत्मा को विभूषित कर रहे हैं, जो कालांतर में त्रिलोक वंदनीय बन जाएंगे। आचार्य आदेय यानी आदरणीय वचन वाले होते हैं। इनके वचनों को शिरोधार्य करना हमारा परम कर्तव्य है। एतदर्थ उनकी मंगल भावना को साकार करने में हमें भी अपना योगदान देकर अपने जीवन को धन्य बनाना है। इनके द्वारा प्रदत्त संस्कार, पाठ्यक्रम, सकारात्मक कार्य सेवा आदि के द्वारा हमें धर्म प्रभावना करने का सुअवसर मिला है। हम क्यों वंचित रहें इनसे? ये आयाम हमें मोक्ष का सुख दिलाने वाले हैं। ऐसा सत्संकल्प करके हमें अपने जीवन का नया अध्याय प्रारंभ करना है, आज ही और इसी वक्त। अब अंत में, समुद्र में वर्षों तक मोती रहते हैं तो भी गलते नहीं हैं, किंतु हंस के छोटे से गले में जाते ही वे गल जाते हैं। उसी प्रकार इन छोटे छोटे आयामों को धारण करने वाला साधक कर्म रूपी चट्टानों को भी तोड़ने में समर्थ हो जाता है। ज्ञान, ध्यान, तप, भावना आदि के द्वारा कर्मों को क्षय करने के क्षेत्र में जैन धर्म का गौरवशाली इतिहास है। इस इतिहास को अक्षुण्ण बनाए रखने में आचार्य, उपाध्याय आदि का बहुत बड़ा योगदान रहता है।
ऐसे परम उपकारी रामेशाचार्य चतुर्विद संघ को साधना के शिखर पर पहुंचाने में प्रयत्नशील है। उनका जितना भी बहुमान किया जाए उतना कम है, अतः उन्हें लाख लाख वंदना और अभिनंदन करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। हाँ, कोई क्वेश्चन आंसर है? मेरी आवाज नहीं जा रही है? जा रही है ना? आ रही है, हाँ आवाज आ रही है। सुरेंद्र जी सुराना पूछेंगे। नमस्ते, जय जिनेन्द्र कंचन भाई साहब। जय जिनेन्द्र, सुरेंद्र जी बोलिए। अच्छा, तीर्थंकर गोत्र मानने के बाद में जैसे आपने कहा कि नरक में भी और देवलोक में भी जाते हैं, हाँ। तो फिर वहां से वो किस तरह से वो फिर आराधना करके, माने तीर्थंकर की आराधना किस तरह करते? तीर्थंकर नाम कर्म एक ऐसी नाम प्रकृति है जो एक बार बांधना शुरू कर देता है। जिन क्षणों में, एक ही क्षण में अगर अध्यवसाय परिणाम इतने शुभ बनते हैं कि वो कर्मलता आत्मा पर आ जाती है, और वो कर्मलता मैग्नेट की तरह है। एक बार आती है तो निरंतर आती रहती है, चाहे नरक में जाओ चाहे देवलोक में जाओ। वहां से निकलकर मनुष्य में आते हैं, और जब तक तीर्थंकर नहीं बनते हैं, क्षपक श्रेणी आरोहण नहीं करते हैं, तब तक ये कर्म बनता ही जाता है, और केवल ज्ञान प्रकट होता है तब इसका विपाकोदय होता है, तब ये फल देती है पूर्ण रूप से। अब इसका है कि जिस जीव ने जैसा कर्म बांधा है वो उस गति में जाता है। तो तीर्थंकर नाम कर्म बंद करने वाले जीवों का आयु बंध या तो देव गति का हुआ रहता है, या अगर पहले बहुत अशुभ कर्म बांधे हुए रहते हैं, पहले वो नरक में उनको पहले भोगनी पड़ती है, अपने पूर्व बद अशुभ कर्मों को भी भोगना पड़ता है। उन कर्मों को भोग कर वो नरक या देवलोक से मनुष्य गति में आते हैं और तीर्थंकर बनते हैं। इस प्रकार असंख्य आत्माएं ऐसा नाम कर्म बांधी हुई है। जैसे महाविद्य क्षेत्र में प्रत्येक समय कम से कम 20 तीर्थंकर अवश्य रहते हैं। वहां के प्रत्येक तीर्थंकर की आयुष 84 लाख पूर्व की होती है, और देवलोक में जो तीर्थंकर नाम कर्म बांधे हुए जीव देवलोक या नरक में जाते हैं, वे पल्योपम सागरोपम आदि के आयुष वाले भी होते हैं। एक पल्योपम में असंख्यात पूर्व बीत जाते हैं, यानी जब तक एक तीर्थंकर नाम कर्म बांधा हुआ जीव देवलोक में जाकर वापिस यहाँ आए, तब तक महाविद्य क्षेत्र में असंख्य तीर्थंकरों की आवश्यकता रहती है। तो जैसे जैसे हम आयुष पूर्ण करते हैं, क्रमानुसार आते जाते हैं। तो इसी श्रृंखला में आप लोग सब भी किसी भी क्षण में इस प्रकृति का बंध कीजिए और इस कड़ी में जुड़ते जाइए। असंख्य आत्माएं चाहिए सुरेंद्र जी वहां प्रति समय, क्यों नहीं करेंगे? तो एक प्रश्न और पूछा था मैंने असीमा जी से, तो उसका उत्तर नहीं मिल रहा है मुझे, अभी तक समाधान नहीं हुआ कि जो तिरंज गति में वो लेते मोक्ष की भावना भाते रही है, तो मोक्ष की भावना तिरंज गति वाले और देव गति वाले कैसे भा सकते हैं? क्योंकि देवताओं को तो इतना असीम सुख रहता है कि उनको मोक्ष की आकांक्षा क्यों करेंगे? नहीं, वो भौतिक सुख रहता है। देवलोक में भी ईर्ष्या, द्वेष, आपस में लड़ाई, एक दूसरों की देवियों को ले जाना, भौतिक सुख बहुत है, अपरंपार संपत्ति रहती है उनके पास में। लेकिन ये सब दुख उनके भी रहते हैं। सुख का काल ज्यादा है, दुख का है। उनके भी आपस में देव देवियों में लड़ाई होती है, वो भी तो सकशाई है। गुणस्थान के अनुसार तो वो चौथे 1 से 4 गुणस्थान वाले ही होते हैं, अपन तो 5वें गुणस्थान वाले हैं। तो वहां रहते भी देवी देवता तीर्थंकरों के समूह शरण में भी आते हैं। उनका जीताचार होता है कि उनका कल्याणक मनाए, उनके दर्शन करके वो भी विभूषित होते हैं। इसलिए आना जाना उनका तिर्यक लोक में लगा रहता है। अभी पंचम आर्य में देवता यहाँ नहीं आ रहे, तो वे महाविद्य क्षेत्र में चौथे आर्य जैसा काल है, वहां चले जाते हैं, तो उनकी भावनाएं परिवर्तित होती है। और तिर्यंच गति में असंख्य श्रावक है, अपन तो सिर्फ संख्यात है, मनुष्य तो असंख्य श्रावक है जो मोक्ष की अभिलाषा करते रहते हैं। सुनाई नहीं पड़ रहा है? कपिल जी पटवा। आंटी, मेरा एक क्वेश्चन है कि हमें असीमा जी ने सिखाया है कि हम लोग को मोक्ष की अभिलाषा करनी चाहिए। तो मेरा ये सवाल है कि हम लोग मोक्ष क्या इस जीवन में पा सकते हैं? क्योंकि बिना मोक्ष को जाने हमने कितने कर्म बंद किए हैं, कितने पाप किए हैं, तो क्या हमें मोक्ष प्राप्ति हो सकती है? और हो सकती है तो हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए? जीव मोक्ष प्राप्ति क्यों नहीं हो सकती है? भगवान महावीर का जीव पूर्व के किसी भव में कितना क्रूर, कितने अत्याचारी थे, बाद में उन्होंने अपने हृदय परिवर्तन किया, परिणामों को शुभ करते करते
अपने कर्मों को नष्ट करते करके तीर्थंकर भी बने हैं ना। तो यदि अपन ने पूर्व में बंद किया भी है, श्रेणिक महाराज ने भी अशुभ कर्म किए थे, शिकार करते थे, सब कुछ करते थे, बाद में हृदय परिवर्तन हुआ। कृष्ण महाराज ने भी बहुत अशुभ कर्म संचय किए, लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म का भी बंद उसी भाव में कर लिया। तो वर्तमान में यदि वे नरक में है तो भी उनका भविष्य सुख में है, वो मनुष्य गति में आकर तीर्थंकर बनेंगे। उसी प्रकार यदि हमने भी बांधे हैं तो अपने आप को तैयार रखो, शुभ बांधे हैं तो शुभ, अशुभ बांधे हैं तो अशुभ, उनको भोग कर हम भी भोगते वक्त भी आप भी इस कर्म प्रकृति का बंद कर सकते हैं। अभी कर्म बंद करने का निषेध नहीं है, तीर्थंकर नाम कर्म का बंद अपन कर सकते हैं। विपाकोदय उसका फल अपने को तीसरे भाव में मिलेगा। जो किया उसे भूल जाओ, वर्तमान में गुरु आज्ञानुसार जीवन यापन करेंगे। अभी आप धर्म प्रभावना में लगे हुए हैं छोटी सी उम्र में, तो ये भी एक कड़ी है शासन में जुड़ने के लिए, योगदान देने के लिए। इसी में आगे होते जाइए, जो गुण आप में उसको और बढ़ाते जाइए। ये एक सद्गुण है, चतुर्विध संघ की सेवा करना बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग को अपने जीवन में अभी कैसे जीना चाहिए, माने ताकि मोक्ष की डायरेक्शन में हम रहें, विचलित नहीं हो। आप समता युवा संघ के अध्यक्ष है ना, आचार्य श्री के पास जाइए, तो उनके 4 व्याख्यान सुनेंगे, आपको इन सब का उत्तर मिल जाएगा। समता युवा संघ के अध्यक्ष तो मनीष जी है, मैं तो अभी मंत्री हूँ। अच्छा, मंत्री है, चलिए मंत्री जी को भी बोल रही हूँ कि आप 4 दिन जाइए, औरों को भी ले जाइए। युवा संघ जुड़ता है, ये बहुत बड़ी बात है। उम्र आने के बाद तो करते ही है धार्मिक क्रियाएं अनेक लोग, लेकिन युवाओं को जोड़ना बहुत जरूरी है, और ज्यादा जोड़िए, मेरे घर के बच्चों को भी जोड़िए। ठीक है। लक्ष्मी जी बांटिया। अभी जी जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। लक्ष्मी बाई बोलो साहब। और मैं पूछ रही हूँ, एक तो थोकड़ों का आधार क्या है भाभी जी? शास्त्र। शास्त्र। शास्त्र अर्धमागधी भाषा में, सर्वसाधारण इसे नहीं समझ सकते हैं, इसलिए इसको हिंदी भाषा, मारवाड़ी में थे पहले, इनमें अनुवाद कर दिया गया है, जिससे सर्वसाधारण भी इसे समझ सके। थोकड़ों का अध्ययन करके इसका सर्वांगीण स्वरूप समझकर शास्त्रों को पढ़ो तो चलचित्र एकदम सिनेमा की भांति हो जाते हैं, शास्त्र पूरे समझ में आने लग जाते हैं। अच्छा, और एक और है ये चारों ही जाति के देवता चौथे गुण स्थान में। अगर जो सम्यक दृष्टि है, जो मिथ्या दृष्टि है, वो पहले गुण स्थान में, दूसरा तीसरा गुण स्थान में उनमें पाया जाता है। तो देवता में कुल 4 ही गुण स्थान है, अपन 5वें गुण स्थान में, साधु साध्वी अभी जो है वो 6-7 गुण स्थान में ही रहते हैं। अभी उससे आगे के गुण स्थान पंचम आ रहा है। अभी लोगों के भावधारा इतनी ऊंची नहीं होती कि वो श्रेणी आरोहण करे, विषम काल आदि के कारण, तो बस 7 गुण स्थान तक अभी मनुष्य गति में है। देवता और नरक में 4 गुण स्थान है। जो सम्यक दृष्टि है वो चौथे में, मिथ्या दृष्टि पहले में, और दूसरा तीसरा है उनमें, सम्यक मिथ्या और उपशांत शाश्वत संकेत। हम बोल रहे हैं आप रोज क्लास लीजिए ये वाली। अच्छा, हाँ, रोज लीजिए, रोज। ठीक है। नीतू जी का सवाल है। हाँ, बोलिए। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ, जय जिनेंद्र, बोलिए। क्वेश्चन, मैं नीतू लोड़ा मद्रास से बोल रही हूँ आंटी, कैसे हो? बस एकदम ठीक, बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन है आंटी, जिन्नाम कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बन चौथे गुणस्थान के मिथ्यात्व के अभिमुखी को क्यों होता है ऐसे? नहीं, मिथ्यात्व के अभिमुख को नहीं होगा। सिद्धांतकार ये बात नहीं मान रहे हैं। सिद्धांत कह रहे हैं कि चौथे गुण स्थान में स्थित जीव को ही होगा, वो मिथ्यात्व के अभिमुख नहीं होता है। शास्त्रकारों के अनुसार वो मिथ्यात्व को स्पर्श ही नहीं करता है। यद्यपि कर्म ग्रंथकारों की यह धारणा है कि जिन नाम बांधा हुआ जीव नरक में जाता है तो कुछ अंतर मुहूर्त के लिए मिथ्यात्व को स्पर्श करता है, किंतु शास्त्रकार ये बात नहीं कर रहे हैं। कर्म ग्रंथों में यह विषय खोजने लायक है, संशोधन करने लायक है। ओके, ठीक है आंटी। ओके, जय जिनेंद्र। अभी भी जिन नाम कर्म बांध सकते हैं जीव, क्षयिक संकित नहीं आ सकती है, लेकिन जिन नाम का बंद कर सकते हैं जीव। मनोज जी डागा। प्रणाम आंटी जी। हाँ, जय जिनेंद्र। एक जैसे हम लोग है ना, अभी मैं प्रतिक्रमण जैसे करने की चेष्टा कर रहा हूँ सीखने की, तो उसके अंदर मैंने एक चीज अभी नोट किया
कि स्थूल में जो 12 व्रत के जो बता रहे हैं और वही जाके अणुव्रत में भी लगभग रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ भाषा का चेंज है। तो ऐसा क्यों, ये डबल क्यों उसके अंदर? ये क्या डबल क्यों? ध्यान में भी वही बात करते हैं अपन, जो अत्याचार का ध्यान करते हैं ना, तो 3 बार हो जाता है। इसमें ऐसे कहते हैं कि बार बार इनका स्मरण करने से, इनको देखने से कहीं कोई छूट गया हो अपना दोष, तो उसको स्मृति में आ जाता है और तसम इच्छामि दुक्कडम दे दिया जाता है। इसका उदाहरण देते हैं कि कोई झाड़ू देते ही है रोज घर में प्रतिदिन, दे के फिर मुड़कर देखते हैं कहीं कचरा तो नहीं रह गया। दिवाली में विशेष सफाई आदि भी करते हैं, पहुंचते हैं आदि। उसी प्रकार कुछ रह नहीं जाए आत्मा पर दोष, चिंतन करते रहने से कदाचित भूल जाए, कुछ हो, इसलिए ये पाठ बार बार दिए गए, 3 बार दिए गए, ठीक है, प्रणाम। चित्त को एकाग्र करने के लिए। जैसे देखिए इनके, मान लीजिए अर्थ उस वक्त अपनी स्मृति में नहीं भी आ रहा है, क्रोसिन लेते हैं, सर दर्द होता है, उसमें क्या कॉम्पोजिशन है अपन कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन लेते हैं तो दर्द मिट जाता है ना। उसी प्रकार ये मंत्राक्षर है शास्त्रों के शब्द, इन शब्दों का उच्चारण करने से भी आत्मा पर रहे हुए और अशुभ कर्म पुद्गलों पर कंपन होता है और वे हिलते हैं आत्मा पर से, शीघ्र उनकी निर्जरा हो जाती है। ये क्रोसिन की तरह समझ लीजिए, 2 बार हो 3 बार हो, ज्यादा दर्द हो 3 बार लेते हैं अपन क्रोसिन, तो उसी प्रकार बार बार करने से अशुभ पुद्गल अधिक मात्रा में निकल जाते हैं। राजू जी बरडिया। जय जिनेंद्र भाभी जी, प्रणाम सभी को। हाँ जय जिनेंद्र। मेरा क्वेश्चन था कि तीर्थंकर केवल क्या मनुष्य गति से बन सकते हैं या दूसरे गति से मनुष्य तीर्थंकर बन सकते हैं? नहीं, दूसरी गति से नहीं। तीर्थंकर नाम कर्म का बंध मनुष्य गति में ही होगा, फिर वो काल करके नरक और देवलोक में, जैसे पहले पुण्य कर्म या पाप कर्म बांधे हुए हैं उनको भोग कर वापिस मनुष्य में आकर ही तीर्थंकर बनते हैं। बंध यही होगा, इसीलिए कह रहे हैं परिणामों की विशुद्धता यही मनुष्य गति में ही हो सकती है। वो इस पंचम काल में अभी भी संभव है, वंचित मत रहो इससे। अपने पास बहुत साधन है, आचार्य उपाध्याय सब है अपनी विशुद्धि बढ़ाने के लिए। तो अभी नहीं है कि तीर्थंकर और बन पाएंगे? अभी नहीं बन पाएंगे, कर्म बांध सकते हैं वैसा। उत्कृष्ट आराधना करिए 20 बोलों की, सब कोई 20 बोलों का अध्ययन एक बार गहराई से कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए उसको, बहुत छोटा सा है। अमित जी सुराना। जय जिनेंद्र भाभी जी। हाँ जय जिनेंद्र। भाभी जी आप पढ़े, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मिस कर रहे हैं आपका क्लास। तो हम लोग यही चाहते कि आप रोज हम लोग को सुनाइए। और मेरा एक प्रश्न था, अभी जैसे हम लोग उपवास करते हैं ना, तो पहले दिन बोलते 24 करना है, सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना। लेकिन आगे हम लोग जैसे रात को 12 बजे तक बोलते कि रात को 12 बजे तक हम लोग खा सकते थे, माने पानी वानी पी सकते थे। ऐसे तो मतलब शाम के बाद खाते नहीं, सूर्यास्त के बाद रहते ही प्यार, लेकिन पानी पी सकते थे। लेकिन अभी जैसे बोले सूर्यास्त 24 करना, फिर दूसरे दिन हम लोग को उपवास मैंने करना है। तो ये मतलब मेरे को थोड़ा समझ में कम आ रहा है। अभी आचार्य श्री का इसी प्रकार कहना है कि सबको ही अपनी शक्ति को विकसित करो, पहले दिन भी उपवास करो और फिर करो। जब उपवास में सारे 24 घंटा इतना त्याग रखते हो, तो पहली रात्रि का भी, रात्रि भोजन का तो वो हमेशा उपदेश देते हैं कि उसका त्याग करो रात्रि भोजन। इसलिए विशेष प्रेरणा देते हैं कि पहले दिन भी 24 कर लो, अपनी विशेष निर्जरा हेतु दे रहे हैं। जैसे अपन अपने बेटे को दूध में बॉर्नविटा मिला के पिलाते हैं ना, तो वो अपनी आत्मा को ज्यादा शक्ति संपन्न बनाने के नए नए आयाम दे रहे हैं। आप उपवास करने वाले अगर थोड़ा प्रयास करेंगे तो संभव हो सकेगा। नहीं ऐसे तो हम लोग करते ही हैं, मतलब जैसे कि पानी वानी पी लेते थे, अब नहीं पीना है। तो वही मैं सोच रही थी, दोष लगेगा कि अगर बाई चांस दवाई पानी लेते हैं तो अगर दूसरा दिन उपवास कर सकते हैं तो। अब एक बार अगर कोई कारण विशेष ले भी रहे हैं तो आचार्य से प्रायश्चित जरूर ले लेना। दवाई पानी आदि ले रहे हैं, अगर उनकी मनाही हम लोग आचार्य श्री के पास जाओ तो आगम हम लोग। हाँ क्या आगम? और एक क्वेश्चन सुनाई नहीं पड़ रहा है इनका। हम लोग आगम जो हम पढ़ते हैं, आगम का तो टाइमिंग है कि मतलब सूर्य आगम जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, तो आगम का टाइमिंग है, वैसे हम लोग आगम का मूल। हेलो, इनका नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है,
थोड़ी देर हाँ। बात करते हैं, मैं दूसरों का लेता हूँ तब तक। ठीक है। आगम जो हम लोग पढ़ते हैं, आगम का जो मूल वाणी है वो तो हम हाँ। लोग टाइम के अनुसार, हाँ, टाइम से ही पढ़ना चाहिए, उसमें क्या बात है। विनीता जी। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ भाभी जी हाँ, प्रणाम, भाभी जी प्रणाम। हाँ विनीता। हाँ बस भाभी जी प्रश्न यही है कि मेरे को जैसे थोकड़े याद नहीं होते, या जैसे ये भगवती सूत्र का बता रहे थे तो वो पूरा मतलब क्लियर दिमाग में बैठता नहीं है, वो जो भी समझाते हैं करते हैं, आप समझाते हैं बहुत अच्छा है, पर मेरे नहीं दिमाग में बैठता। तो मैं बोल रही हूँ, मैं भाव शुद्धि पर ज्यादा मेरा वो रहता है फोकस, कि भाव शुद्धि जितनी हो सके रखूं। खैर इसमें पूरा कोई परिस्थिति आने पर भी बहुत काफी हद तक मेंटेन करती हूँ। तो क्या इसको ही आगे बढ़ाऊं, या इसमें ज्ञान जो थोकड़े वगैरह उसमें भी ज्यादा देखो मतलब वो नहीं विनीता, समझ आता, तो फिर ज्ञान सहयोगी है इन सब में, सुरक्षित नहीं रह सकेगा अन्यथा। ज्ञान की डोर नहीं रहेगी ना तो ये आगे विशुद्धि टिकेगी नहीं लंबे, इससे मजबूती आती है, ये नींव है ज्ञान। नहीं समझ आए तो ज्ञानी कहते हैं कि जैसे मान लो कि अगर कोई बर्तन है तो अपन अमृत झर रहा है उसमें रख लो तो भर जाएगा, और कदाचित नई बर्तन है अपने पास में गंदी टोकरी रख दे तो वो साफ तो हो जाएगी। तो उसी प्रकार न भी समझ में आए तो ज्ञान सुनते जाओ, हृदय में धारण। ऐसी बात नहीं है कि अपना क्षोभम मंद है, क्षोभम बढ़ाने से बढ़ता भी है, छोड़ दें पुरुषार्थ कम कर दें तो वो अपने आप घट जाता है। तो मेरा तो यही है, चेष्टा यही रहती है, जहां भी मिल रहा है सुनूं, जैसे आशिमा की क्लासेस वगैरह सब, वो सब तो खैर बहुत समझ में पूरी आ रही है। जैसे जो टफ मेरे लिए, मेरा इतना क्षोभम नहीं है, तो वही मैं पूछ रही हूँ कि अपने आप को कभी मानो ही मत कि मेरा क्षोभम नहीं है, पुरुषार्थ करने से सब बढ़ जाता है। ठीक है हम भाभी जी, आज समझना ही तो नहीं चाहिए अपने को। ठीक है भाभी जी। सारिका जी बछावत। प्रणाम भाभी जी। हाँ सारिका। हाँ, मेरा ये प्रश्न था कि वैखरी के घरों में मनुष्य यदि जाए तो वो पृथकत्व, उसकी जगह स्थिति पृथकत्व मास या वर्ष होती है, जबकि सन्नी तिर्यंच पचेंद्री यदि जाता है तो वो अंतर मुहूर्त वाला भी जा सकता है वैखरी के। तो सन्नी इसका कारण यह है कि सन्नी तिर्यंच जीवों का बौद्धिक विकास जल्दी हो जाता है, मनुष्य का देरी से होता है लेकिन अधिक मात्रा में होता है। जैसे मनुष्य जन्मता है बच्चा तो वो 6-8 महीने लड़खड़ा कर चलने में लगा देता है, और गाय भैंस का बच्चा जन्मते ही चलने लग जाता है। तो इस प्रकार इनका शारीरिक बौद्धिक विकास शीघ्र हो जाने से इनके अध्यवसाय भी जल्दी हो जाते हैं, शुद्ध भी जल्दी हो जाते हैं, अशुभ भी जल्दी हो जाते हैं। इसलिए अंतर मुहूर्त की स्थिति वाला देवलोक में चला जाता है, नरक में चला जाता है। अंतर मुहूर्त में वो इतने पुण्य कर्म एकत्रित कर लेता है कि 8वें देवलोक प्रायोग्य शुभ कर्म बांध लेता है। अंतर मुहूर्त में इतने खराब परिणाम कर लेता है कि 7वीं नरक के दुखों को 33 सागर तक भोगने योग्य बना लेता है। जबकि मनुष्य का विकास इतनी जल्दी नहीं होता है, उसे समय लगता है, 6, 7, 8 वर्ष लग जाते हैं, 8 वर्ष जाजेरी काल लग जाता है 7वीं नरक तक जाने में। ये भव स्वभाव है कारण। सुनाई नहीं पड़ा सारिका कुछ बोल रही थे। हेलो। हाँ सारिका, मैं ये बोल रही थी मनुष्य को मतलब बौद्धिक विकास उसका होते होते ऐसे अध्यवसाय आते आते कुछ टाइम ज्यादा लगेगा, समय लग जाता है उसका बौद्धिक विकास होते हुए। शारीरिक विकास भी देरी से होता है, बौद्धिक विकास होते हुए टाइम लगती है, क्योंकि इसमें तो बौद्धिक विकास चाहिए ना, शुभ अध्यवसायों को देवलोक नरक प्रायोग्य शुभ अशुभ को बांधने में, वो देरी से होता है मनुष्य। एक और प्रश्न है, पूछ सकते? हाँ बोलो। हाँ बोलो। अपने उत्तराधीन सूत्र में ना एक 29वें अध्याय में एक गाथा है जिसमें कहा है कि हम जब क्षमा करते हैं ना, क्षमाते हैं किसी से, तो हमारे अंदर मैत्री भाव उत्पन्न होता है, और ये मैत्री भाव जब हमारे अंदर आ जाता है तो हम अपनी आत्मा को इतना विशुद्ध कर लेते हैं कि हम निर्भय बन जाते हैं। तो ये जो निर्भय बनने की बात आई है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए ना। निर्भय कैसे, भय क्यों लगता है? भय मोहिनी कर्म का उदय है। मोहिनी कर्म सबसे अशुभ कर्म है, संसार में टिकाए रखने में वही सबसे बड़ा कारण है। तो भय अच्छा नहीं है। क्यों भयभीत होना आत्मा?
किस लिए भय? और अपन हर वक्त डरते रहते हैं कि कोई गलत काम नहीं कर दे, मैंने उससे राग द्वेष की, किसी की बुराई की, वो सुन लेगा, ये कर लेगा। तो ज्ञानी यही उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से यही बताया गया है कि निर्भय बनो। तो मैत्री भावना रहेगी तो न किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रहेगा, न किसी की निंदा आदि करेंगे, तो किसी से भयभीत ही नहीं होंगे। सारांश ये है। हाँ सही है। ठीक है। हेमंत जी मिन्नी। प्रणाम आंटी। हाँ जय जिनेन्द्र। आंटी मेरा प्रश्न एक 25 बोल से रिलेटेड था। हाँ। 25 बोल में जैसे 20वें बोल में हम पढ़ते हैं षट द्रव्य के 30 भेद, तो उसमें काल का जो क्षेत्र बताया है वो अढ़ाई द्वीप प्रमाण बताया है कि अढ़ाई द्वीप के बाहर समय नहीं है। तो आंटी पूछना चाह रहा था, देव गति के जो देव हैं जो अढ़ाई द्वीप के बाहर है और नरक गति के देव, उन्हें फिर कैसे मालूम पड़ता है कि उनका मतलब आयुष्य पूर्ण होने वाला है या कितना समय व्यतीत कर दिया उन्होंने वहां पर? उनको देखो, वो काल के अव्यवहारी है। काल अढ़ाई द्वीप में इसलिए कि चंद्र सूर्य की गति पर काल आधारित है, और वो अढ़ाई द्वीप में ही परिभ्रमण करते हैं चंद्र सूर्य। अढ़ाई द्वीप के बाहर के क्षेत्रों में चंद्र सूर्य है तिरछे लोक में, वो घूमते नहीं है, इसलिए रात और दिन नहीं होता है। बाकी तिर्यंश यहाँ जो अढ़ाई द्वीप में भी रहते हैं वो भी काल के अव्यवहारी है, उनको भी कोई मतलब नहीं है। रात हुई वो अपना सो गए, उनका खाना पीना बंद हो गया पक्षियों का, बस उनका व्यवहार उसी से चल जाता है, उनको कुछ लेना देना ही नहीं है काल से। उसी प्रकार देव भी काल का व्यवहार नहीं करते हैं, उनका अपना है कि जब उनका मृत्यु के समय नजदीक आता है तब उनकी माला मुरझाने लगती है, उनको अपने शरीर की कांति थोड़ी कम लगने लगती है, तब वो अपने ज्ञान से देख लेते हैं कि हमारी आयुष पूर्ण होने वाली है। इसी प्रकार नेरिक बहुत बदसूरत, एकदम बूढ़े, झुर्रियों से भरा हुआ उनका शरीर रहता है। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती जाती है वो तो उनकी झुर्रियां आदि कम होती जाती है, उनका शरीर थोड़ा ठीक होने लगता है। तो उस प्रकार से वो अनुमान लगा लेते हैं कि हमारे कर्म यहाँ से क्षय होने वाले हैं। थैंक यू आंटी। बाकी उनके कोई व्यवहार में लायक नहीं है। अपन तो हर चीज में 2 घंटा हो गया, ये करना, 1 घंटा बाद वो करना, वैसा उनके व्यवहार नहीं है, उनको आवश्यकता भी नहीं है। देवता देखो मनोभक्षी आहार होते हैं, उनको आहार के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है कुछ भी, कि अनाज उगाओ, खाना बनाना है, ये करना है, कुछ नहीं। पुण्य प्रकृतिकों का उदय रहता है, इसलिए जैसे ही भूख लगती है संकल्प मात्र से ऐसे फलों को ग्रहण कर लेते हैं वो कि उन्हें ऐसे परम शांति तृप्ति रूप अनुभूति होती है, जैसा अपन एकदम अच्छा गरिष्ठ मनपसंद खाना खा के करते हैं। तो उनके कोई चीज स्वतः अपने आप ही भूख के टाइम भूख लग जाएगी, जैसे किसी को 1 दिन बाद लगेगी, किसी को 15 दिन बाद लगेगी, तो अपने आप उनका काम वैसे चलता रहता है, सारा कंप्यूटराइज्ड रहता है उनके अंदर ही। थैंक यू। सुमन जी सेठिया। हाँ भाभी जी जय जिनेन्द्र, प्रणाम करती हूँ। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी इस विकट परिस्थिति में माला जाप आदि करना चाहिए कि जो हम लोग स्वाध्याय थोड़ा याद कर रहे हैं वो चलेगा ऐसे, क्योंकि टाइम तो कम ही रहता है ना ऐसे। जो टाइम है जैसे चल रहा है वो चल रहा है, थोड़ी देर मंगल भावना जरूर भाएं, जाप माला आदि करके भी समय निकाल कर कि प्राणी मात्र सुखी रहे, सबका दुख हटे, ऐसे भावना तो भानी ही चाहिए। बाकी अपना व्यवस्थित रहना ही चाहिए दिन क्रम। जो थोकड़े स्वाध्याय आदि करते हैं उसको मत छोड़िए, जो भी आपकी दिनचर्या उसको मत छोड़िए, उसमें से कुछ समय वो भी निकाल लीजिए, माला आदि। जी जय जिनेन्द्र। संदीप जी कांकरिया। संदीप कांकरिया, हाँ कोई आया नहीं। हेलो संदीप जी। हाँ बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं तब तक। ऋषभ जी बांडिया। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ जय जिनेन्द्र। आंटी मेरा क्वेश्चन था कि देवता लोग कैसे कर्म बांधते हैं, देवता लोग का किस हिसाब से कर्म बनता है? देवता भी शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्म बांधते हैं, जैसे मनुष्य भी शुभ अशुभ दोनों प्रकार के बांधता है ना, वैसे वो शुभ 8वें देवलोक के देवता तो अगर अशुभ कर्म बांधे तो नरक गति नहीं तिर्यंश गति में भी जाते हैं और मनुष्य में भी आ जाते हैं। शुभ कर्म बांधते हैं वो मनुष्य गति में आते हैं। और पहले दूसरे देवलोक भवनपति 4 प्रकार के देवता हैं
भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। इनमें से भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी और पहले दूसरे देवलोक के जो देवता होते हैं, इनके अशुभ परिणाम भी हो, कितने ही तीव्र अशुभ परिणाम हो जाए, लेकिन इनमें भव स्वभाव से नरक गति जैसे कर्म बांधने का स्वभाव नहीं होता है। ये पृथ्वी, पानी, वनस्पति में एकेंद्रीय रूप में उत्पन्न हो जाते हैं, वैसे परिणामों में वो तो परिणाम उनके भी वो भी आते हैं, साधु साध्वियों की संगति करते हैं, अपने समान वो भी वहां बैठकर धर्म चर्चाएं करते हैं। भगवती सूत्र आदि में वर्णन मिलता है कि देवता भी धार्मिक चर्चाएं करते हैं। यहाँ जो तत्व ज्ञान या जो भी कुछ सीख के जाते हैं ना, तो वहां बैठ के करते हैं। फिर कोई शंका आ जाती है तो भगवान तीर्थंकर भगवान के पास या मुनिराजों के पास जाकर उसका समाधान भी करते हैं। वो लोग समय समय पर वो उनका दर्शन, व्याख्यान, प्रवचन सुनने आते हैं। और पूर्व भाव का कोई वैरी होता है उसको दुख भी देते हैं, भयंकर दुख देते हैं उनको। जैसे यक्ष ने इसको अर्जुन माली के शरीर में आके लोगों की हत्याएं की थी ना, तो उसी प्रकार इन्हें भी कई देवता ऐसे होते हैं, कौतूहल प्रिय होते हैं, किसी के शरीर में घुस जाते हैं, किसी को दुख देते हैं। उनमें भी देखो मुख्य रूप से अपना ही कर्म है। कर्म अच्छे रहेंगे तो कोई देवता प्रविष्ट भी नहीं होगा, कोई देवता दुख भी नहीं दे सकता है। अशुभ कर्म अधिक रहेंगे तभी वो देवताओं का भी निमित्त बनता है। तो इस प्रकार वो शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्म बांधते हैं। थैंक यू। जय जिनेंद्र। समृद्धि जी भूरा। हाँ, प्रणाम मामीसा। हाँ समृद्धि, प्रणाम। मामीसा, मेरा क्वेश्चन है, एट द मोमेंट प्रेजेंट ये कोरोना वायरस से हम सब इतने डरे हुए हैं, तो क्या रीजन है कि एक छोटे से जीव ने पूरे ह्यूमन बींग्स को डरा के रख दिया? हमने कौन से ऐसे कर्म बांधे हैं कि जिसका फल हमें भुगतना पड़ रहा है? हम एक तो भय मोहिनी कर्म का भी इतना तीव्र उदय है कि सब व्यक्तियों को, और होना भी चाहिए, कि सावधानी रखनी भी चाहिए। एक मृत्यु का भय है कि छू नहीं ले, साता वेदनी से अपन डर जाते हैं। और मुख्य रूप से देखो, जब विश्व में बहुत जीव ऐसे एकत्रित हो जाते हैं जिनके अधिक मात्रा में अशुभ कर्म, असाता वेदनी कर्म का बंद किया हुआ रहता है, अनेक अनेक प्राणियों का, करोड़ों लाखों अरबों व्यक्तियों का एक साथ में जब उदय में आते हैं उनके कर्म, तब ऐसी महामारी आदि फैलती है। महामारी या अन्य कोई भी रूप में, कोई एटम बॉम्ब विस्फोट हुआ था जापान में, कभी ये हुआ, कभी प्लेग भी फैला था 100 साल पहले, अनेक अनेक ऐसे महामारियां हो जाती है। वापिस पुण्य कर्म का उदय जब होने लग जाए, हो सकता है कदाचित किसी एक व्यक्ति भी इतना पुण्यशाली उत्पन्न हो जाए तो ये महामारी समाप्त भी हो जाती है धीरे धीरे। मुख्य रूप से तो सामूहिक कर्म बंधन ये कारण है। जैसे फरमाते हैं ना महाराज साहब कि कोई जीव एक साथ में, अपन करोड़ों लोग बैठ के पिक्चर देख रहे हैं, टीवी में स्क्रीन में देख रहे हैं, कोई किसी की हत्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, अपन व्यर्थ में बोल देते हैं बहुत अच्छा किया, इसको मार दिया। टीवी में बैठे बैठे देख रहे हैं, बोलते हैं बहुत अच्छा किया उसने, तो अपन ने उस हत्या की अनुमोदना कर लेते हैं। करोड़ों व्यक्तियों ने एक साथ उसकी अनुमोदना की है। उस अनुमोदना का भी अगर निकाचित रूप में बांध लिया है तो सबका एक साथ में उदय में आ जाता है। इस कारण से ये सामूहिक कर्म बांधा हुआ भी उदय में आया हुआ हो सकता है। संदीप जी कांकरिया आ गए वापस। आंटी आवाज हाँ, आ रहा है मेरा अभी? हाँ आ रही है, अब आ रही है। हाँ बोलो संदीप। आंटी जय जय। हाँ, अब संस्कृत भाषा पे रहता है, कोई भी चीज लेते हैं ना तो एक बार इंटरेस्ट आता है पढ़ने का, फिर इतना हार्ड लैंग्वेज लगता है तो मतलब लगता है कि फिर हिंदी में पढ़ लें, तो हिंदी में भी हम लोग पढ़ते हैं तो वो मतलब शुभ फल रहता है ना, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना? नहीं नहीं, हिंदी में भी पढ़ो, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके विषय में ये बोलती हूँ, पहले हिंदी में पढ़ लो, अर्थ समझ लो, फिर उसको पढ़ो। उसका थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। छोटे बच्चे थे, कितनी टाइम लगी भाषा सीखने में, खाली आ जा माँ इतना ही बोल पाते थे ना। आज धारा प्रवाह हिंदी बोल लेते हो, इंग्लिश बोल लेते हो, बंगाली बोल लेते हो, तो प्रैक्टिस से हुआ ना। तो उसी प्रकार अर्धमागधी भाषा मंत्राक्षर है। इसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी यही बात कही थी कि मंत्राक्षर है, आत्मा पर जाकर सीधा प्रहार करते हैं, वो भी अशुभ पुद्गलों पर, शुभ पर नहीं करते हैं। ये इसकी विशेषता है। जैसे हीरा तराशने वाला जो जौहरी होता है ना, कटिंग करता है, वो कितना एकाग्रचित्त होता है कि बीच का हीरा खंडित नहीं हो, किनारे से जितना निकालना है उतना ही निकालता है। उसी प्रकार ये जो शास्त्र वाणी है, उन्हीं अशुभ पुद्गलों पर ऐसे धीरे धीरे टांची मारती है, फिर निमित्त मात्र मिलने मात्र से वो कर्म से अलग हो जाता है। तो प्रयास करना चाहिए। जब 3 भाषा आ सकती है तो चौथी क्यों नहीं? हिंदी, बंगाली, इंग्लिश आती है ना, इसका भी प्रयास करो। थोड़े दिन का प्रयास करने से आ जाएंगे।
ठीक है। गुणमल जी सुराना। हाँ, बोलो गुणमाला। मैं बोल रही थी कि जैसे आगम मूल वाणी तो हम लोग का स्वाध्याय करते उस टाइम करते हैं, पर हिंदी अनुवाद क्या कोई भी टाइम कर सकते हैं क्या? हाँ, कोई भी टाइम कर सकते हैं। आपका जो हिंदी अनुवाद है उसका कोई भी टाइम हाँ, कोई भी टाइम पढ़ सकते हैं क्या? 24 घंटे यही मेरे को कोई अस्वाध्याय का नियम, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आदि कोई लागू नहीं होता है उस पर नियम, हिंदी भाषा पर। ठीक है। मंत्राक्षर अर्धमात्री भाषा देवों की भाषा नहीं, ये देवों की भाषा है, मंत्राक्षर है। इसके अनेक कारण बताएं कि अस्वाध्याय काल में कर लो तो व्यक्ति पागल भी हो सकता है। जैसे होता है कि कोई मान लो कि कोई तांत्रिक विद्या वाला, उसके सूर्य ग्रहण आदि के समय उसकी विद्याएं सिद्ध होने वाली हो, और उसी समय अगर आप स्वाध्याय कर रहे हो तो स्वाध्याय की जो तरंगे निकलती है वो उसको टकरा देती है, वो अशुभ कार्यों को करने से रोकती है। ब्रह्मांड में वो तरंगे तरंगित हो रही है उस समय, तो वो आपको दुख भी दे सकता है। अपना उपयोग लगाकर देवता भी अपने से इन सब भौतिक रिद्धियों में अधिक होते हैं, तो कई मिथ्या दृष्टि देवता भी रहते हैं, उनके भी कार्य में ये बाधक दे देती है स्वाध्याय आदि, इसलिए नहीं करना चाहिए, भगवान ने मना किया। एक उदाहरण देते हैं इसके विषय में कि एक राजा था, बहुत प्रजा संपन्न, बहुत प्रजावत्सल था, बहुत प्रजा का ध्यान रखता था। एक बार बहुत बड़े राजा ने उस राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा ने सोचा व्यर्थ की हिंसा होगी, उन्होंने कहा कि सैनिकों को कहा कोई युद्ध के लिए नहीं जाएगा, सब दरवाजे किले के बंद कर दिए जाए, थक हार कर शत्रु सेना को वापस जाना पड़ेगा। तब उन्होंने कर दिया। कई एक जो सैनिक थे, हम शूरवीर है, हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, हम जाके युद्ध करेंगे, वो गुप्त मार्ग से बाहर जाकर युद्ध किए। उनमें कई मारे गए और कई घायल आदि हो गए, वापस आए। आखिर शत्रु सेना जब चली गई तो राजा ने जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करा, कई तो मर गए, वो ठीक है, जो नहीं मरे उनको देश निकाले की सजा दी, और जो उनकी आज्ञा को माना जिन्होंने, उनको उन्होंने पदवी और ज्यादा उनके बढ़ा दिया, पदवी बढ़ा दी उनकी। तो कहने का सारांश है कि राजा के तुल्य भगवान महावीर है। वो चतुर्विद संघ की सुरक्षा का प्रति समय ध्यान रखते हुए कह रहे हैं कि इन अस्वाध्याय के कालों में अगर स्वाध्याय किया जाएगा तो कोई देवता दुख दे सकता है। जो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करता है, कई बार देखते हैं वो पागल हो जाता है, अनेक बीमारियां उसको जकड़ लेती है इत्यादि। इस वजह से ये नहीं करना चाहिए। प्रजावत्सल चतुर्वेद संघ के हितकारी है भगवान महावीर, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके कभी नहीं करना चाहिए स्वाध्याय काल में। मनोज जी डागा। जय जिनेंद्र, जय गुरुराम। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। मेरे दो प्रश्न थे। एक तो था जैसे अगर कोई संगी मनुष्य 9वें देवलोक से 9 ग्रहवेग तक जाता है तो 7 उत्कृष्ट 7 भाव करता है, क्योंकि 8वां करने से उसको वापस वो बैठता नहीं है, 9वां फिर उसको करना पड़ेगा। तो ये जो केस है, इसका जब उल्टा होता है कि देवता अगर मनुष्य बनते हैं, 9 ग्रहवेग के देव अगर मनुष्य में जन्म लेते हैं तो वो 6 ही क्यों करते हैं? तो वहां तो 2 की और गुंजाइश रहती है क्या? नहीं देखिए मैं बताती हूँ, 7 भाव जो अपन बोलते हैं ना, पहले मनुष्य मरकर 9 ग्रहवेग में जा रहा है, तो मनुष्य से अपने गिनती शुरू की, तो मनुष्य 4 भाव मनुष्य के हो गए, मनुष्य फिर ग्रहवेग, मनुष्य ग्रहवेग, ऐसे करके 4 भाव मनुष्य के हो गए, 3 भाव 9 ग्रहवेग के हो गए। जब 9 ग्रहवेग से वापस आएगा तो अपन ने वहां से प्रारंभ किया है, मनुष्य का भाव नहीं गिना है, तो उसके 3 भाव, वो वर्तमान भाव 9 ग्रहवेग का, फिर मनुष्य का, फिर 9 ग्रहवेग मनुष्य, फिर 9 ग्रहवेग मनुष्य, तो 3 भाव ही होंगे। नहीं चौथा नहीं, चौथा भाव दोबारा मनुष्य का, वो भले ही करो, मतलब नहीं है उससे, वो मनुष्य बन सकता है, लेकिन वो 9 ग्रहवेग में नहीं जाएगा। उसका जो भाव रहता है वो मनुष्य, भले ही मनुष्य बनो, लेकिन वो वापस 9 ग्रहवेग में नहीं जाएगा। यहाँ शास्त्रकार ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था, आपका कहना है ना कि चौथा भाव मनुष्य का क्यों नहीं है, यही है ना? है हाँ, चौथा भाव मनुष्य का क्यों नहीं गिना यहाँ पर? यहाँ जो अपन कह रहे हैं ना, उनके भव स्थान बता रहे हैं, गमक में जो बताते हैं ना, उनका आपस में गमनागमन बता रहे हैं कि मनुष्य मर के 9 ग्रहवेग जाएगा, वापस मनुष्य बनेगा, लगातार के भाव करेगा, तो 4 और 3 9 ग्रहवेग के बता दिए। अब 9 ग्रहवेग से बोलेंगे तो 9 ग्रहवेग से वो मनुष्य बना, वापस 9 ग्रहवेग में नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी पुण्य प्रकृति है। 9 ग्रहवेग में उत्कृष्ट कितनी स्थिति है? 31 सागरोपम, 3 बार जाएगा
तो 93 सागरोपम हो जाता है। हाँ। तो लगातार वो पुण्य प्रकृति को 93 सागरोपम से ज्यादा देवलोक प्रायोग्य पुण्य को नहीं भोग सकेगा, फिर वो कम में चला जाएगा, मनुष्य बनकर पहले देवलोक में चला जाएगा, उसमें बाधा नहीं आएगी। अनुत्तर विमान में 2 ही बार जाता है, बताते हैं ना। हाँ, हाँ। तो उत्कृष्ट सुख भी 66 सागर से ज्यादा नहीं वो झेल सकता है मनुष्य। और नरक में भी उत्कृष्ट कितना 66 सागर एक साथ भोग सकता है। हाँ। ठीक है, 3 भोग भी करेगा तो 22 के ही करेगा। 22 से एक समय अधिक का भी नहीं करेगा 3 समय। तो भी क्या होगा, 66 सागर एक समय अधिक का जीव स्वभाव है कि वो उतना दुख भी एक समय अधिक भी सहन नहीं कर सकेगा। बीच में उसका ब्रेक होगा, अन्य कोई भोग करेगा, बाद में वापस गमनागमन कर लेगा, भले ही नरक का, फिर 3 भोग कर लेगा, फिर कोई भव ब्रेक कर लो, ऐसे कर लेगा। अच्छा, मतलब एक तरह से नियम ही हो गया है। ये नियम जीव का स्वभाव है। ज्ञानियों को तो सर्वत्र, अपन एरियल व्यू से देखते हैं, नीचे का ये पूरा पेड़ दिख रहा है प्लेन से अपने को, एरियल व्यू जब ले रहे हैं, तो उसी प्रकार ज्ञानियों को सर्वत्र दिख रहा है कि जीव स्वभाव ही ऐसा ही है, प्रत्येक प्राणी ऐसा ही। आज आप में, मेरे में, जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। तो सबका सामर्थ्य ऐसे ही है कि उत्कृष्ट पुण्य बांधेंगे एक बार लगातार तो 93 सागर का, नवग्रह का, वहां तक का बांधे तो अनुत्तर में गए तो 66, नीचे 7वीं में गए तो 66, उससे बाद नहीं जीव परिवर्तित होगा उसका परिणाम। अच्छा, अनुत्तर विमान में जो 66 बोलते हैं उसमें फिर जो सर्वार्थ सिद्ध का एक है वो भी इंक्लूड हो जाए। 2 बार अगर अनुत्तर विमान कर लिया फिर सर्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। फिर सर्वार्थ सिद्ध में नहीं जाएगा अगर 2 बार कर लिया तो। अच्छा, दूसरा प्रश्न था, ये जो अभी अपनी बात चल रही थी तीर्थंकर पद प्राप्ति के 20 गुण, हाँ। उसमें एक पॉइंट है आचार्य आदि 10 की व्यावर्त करना। हाँ। तो ये आचार्य 10 कौन हुए? ये पूरे 10 बोल खोले हुए हैं शास्त्र में। आचार्य, उपाध्याय आदि का जो 10 बोल चल रहा है ना, तो इसमें है जैन तत्व, इसमें अपने पास है ना, है वो किताब कौन सी है, थोकड़ों की छोटी वाले, 50 थोकड़े, तत्व का ताला ज्ञान हाँ। उसमें 10 बोल मिल जाएंगे क्रमानुसार, उसके अनुसार 10 की आराधना करने से। थोड़ी सी आइडिया दी। हाँ, कौन से मैंने थोकड़े में ये? मैं आपको बता देती हूँ, फिर सरिता का नंबर है मेरे पास, हाँ, तो मैं सरिता को बता देती हूँ। अच्छा, दूसरी चीज इसमें जो व्यावर्त की जो डिफिनेशंस दी हुई ना, पॉइंट्स बताए हुए हैं, उसमें एक है गांव आदि में प्रवेश करते समय पात्र आदि ग्रहण करना। क्या ग्रहण करना? क्या पात्र? हाँ, पात्र। तो ये कैसे हो पाता है? क्यों पात्र ग्रहण करने में क्या बाधा है? मतलब क्या इसका मतलब क्या हुआ? मतलब संत वगैरह तो कोई भी अपने पात्र दूसरों को देंगे नहीं, मतलब गृहस्थियों को तो देंगे नहीं, तो कैसे ग्रहण करते हैं? मतलब नहीं, अन्य साधु, इसका विशेष भी देख लेती हूँ। जो आपका प्रश्न मेरे अभी ध्यान में उत्तर नहीं आ रहा है, देख के बताती हूँ। भाई आपस में छोटों बड़ों से ले लेते हैं, छोटों को दे देते हैं, कुछ ना कुछ वैसा होगा। मैं एक बार सोच के जवाब मतलब ये फिर श्रावकों के या गृहस्थियों के लिए नहीं है? नहीं, ये श्रावकों के, साधुओं की बात चल रही है ना। और ग्रहण पात्रा अगर लेना उनको किसी के घर से, तो श्रावकों के घर से ही लेंगे। ग्राम नगर में प्रवेश करने के बाद ही किसी के पास सूस्ता पात्रा है आदि लेंगे। वो अलग चीज होगी ना। यहाँ लिखे गांव में प्रवेश करते थे, मैंने पात्र आदि ग्रहण करना, मतलब मेरे जो समझ में आ रहा है कि ये साधु के पास ये अपने तत्व का ताला उसी बुक में ही है, जहाँ वो तीर्थंकर प्राप्ति के बोल है ना, उसके नीचे क्या बोलते हैं उसको? मैं देखती हूँ, तत्व का ताला मेरे पास यहाँ नहीं है, बेंगलोर में छूटे। मैं देख के पता करके फिर आपको जवाब देती हूँ। ठीक है, जय जिंदर। किताब नहीं है, मैं देख के आपको जरूर थोड़ी देर बाद जवाब देती हूँ। ठीक, जय जिंदर, जय गुरु। गमक ठीक से चल रहा है? गमक कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। नहीं चल रहा है अभी। रचना जी मालूम। हेलो, हाँ, जय जिनेंद्र आंटी। मेरा प्रश्न था कि क्या निर्जरा से सिर्फ अशुभ कर्म ही टूटते हैं? नहीं, शुभ भी जाते हैं, प्रयास अशुभ का ही रहता है ना। साधना कर रहे हैं तो अशुभ विपुल मात्रा में टूट रहे हैं। शुभ कर्मों में अनुभाग बंध अधिक होता है। शुभ कर्म भी स्थिति पूर्ण होने पर कटते हैं, निकलते तो है ही आत्मा में, लेकिन शुभ वापस नए ज्यादा बंधते जाते हैं, अशुभ कम बनते हैं। तो साधना यही तो काम कर रही है कि जो शुभ कर्म है वो भी लंबे काल तक संसार में रोकते हैं। तो साधना के फलस्वरूप अपन स्थिति बंध कम करते हैं। और जो पूर्व में पहले बंधे हुए लंबी स्थिति के कर्म है, मान लो कि 100 साल की स्थिति के बंध है, तो 100 साल में वो धीरे धीरे कटेंगे, तब तो अपने को 100 साल संसार में रहना पड़ेगा, मोक्ष नजदीक नहीं होगा, फिर नए बांधते जाएंगे। तो साधना इन कर्मों को स्थितिघात करा देती है, कम कर देती है पूर्व में बंधे हुए कर्मों को, और नए कर्म भी कम बांधते हैं।
तो शुभ अशुभ सबकी निर्जरा होती है, लेकिन शुभ बंध होता है, अच्छा होता है, और अशुभ प्रकृतियां भी जो बनती है, ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, 10वें गुण स्थान तक जो बनती है, उनमें रसबंध कम होता है। रसबंध आदि का ध्यान होगा ना आपको? नहीं आंटी, रसबंध ध्यान नहीं है। रस होता है कर्मों का विपाक, जो अपन कर्म फल भोगते हैं वो मुख्य रूप से रस पर ही आधारित है। जैसा रस बांधा है, मान लो अभी मैं सातावेदनी बांध रही हूँ लेकिन परिणाम बहुत ऊंचे नहीं है, तब उसमें रस कम बंधेगा। वो सातावेदनी होगी ठूंठ के समान होगी, जैसे गन्ना होता है कोई ठूंठ जैसा होता है ना, रस नहीं होता है, एकदम रसविहीन, वैसी सातावेदनी होगी। और अगर सातावेदनी बहुत अच्छे परिणामों में धार्मिक क्रियाएं आदि करते वक्त, जीवों को अभय दान देते वक्त जो सातावेदनी बनती है वो लबालब गन्ना रस से भरा हुआ होता है, वैसी होती है। तो वो प्रकृति जब उदय में आती है तो बहुत साताकारी होती है, साता पहुंचती है आत्मा को। और वो ठूंठ जैसी उदय में आएगी, वो क्या, वो नाम की आई और चली गई, साकी मात्रा आई और चली गई। उसी प्रकार अशुभ कर्मों में भी यही है। जब अशुभ परिणाम होते हैं तो जो अशुभ कर्म होते हैं उनको ठसाठस रस से भर देता है, और जब वो उदय में आती है तो बहुत दुखदायी होती है। और शुभ परिणामों में जो अशुभ कर्म बनते हैं उनमें रसबंध कम होता है, तो वो अशुभ प्रकृतियां भी उदय में आती है, निकल के चली जाती है। निर्जरा शुभ अशुभ दोनों की होती है। आत्मा पर अपनी स्थिति पूर्ण होने के बाद कर्म नहीं रहते हैं, धीरे धीरे वो जाते हैं। साधना के द्वारा अपन उनको शीघ्रता से बाहर निकालते हैं। ठीक है। ऋषभ कांकरिया। हाँ बोलो ऋषभ। हाँ ऋषभ कांकरिया। हाँ बोलो ऋषभ। में मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अपने स्वाध्याय करते हैं तो अस्वाध्याय काल अपने इसलिए टालते हैं क्योंकि स्वाध्याय जो है, आगम जो है वो इतने पवित्र है, या देवों जो देव रहते हैं वो गलत वे में नहीं ले ले उसलिए? और दूसरा क्वेश्चन है कि अपने क्या अस्वाध्याय काल में याद कर सकते हैं आगम? नहीं, अस्वाध्याय काल में आगम नहीं। अस्वाध्याय यानी मुख्य रूप से चंद्रग्रहण कोई और कुछ बोल रहा है क्या? नहीं बोलो। नहीं, हो रहा था, आप बोलिए। हाँ, अस्वाध्याय काल में क्या है, जैसे अब दशमकालिक आदि है, जो काल है, बाकी टाइम में याद करने के लिए अपनी 9 गाथाओं की परंपरा रही है। उसमें भी जो मुख्य रूप से ये होते हैं चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण, राजा का युद्ध आदि, जो अस्वाध्याय के कारण है, उन समयों में नहीं करना चाहिए। बाकी 9 गाथा याद कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। 3 करके रुको, 5-10 मिनट का ब्रेक दो, फिर 3 फिर 3। और बड़े में जैसे अस्वाध्याय काल में अस्वाध्याय काल में याद क्यों नहीं करना चाहिए? मतलब ऐसा कोई रीजन पर्टिकुलर? उन अस्वाध्याय चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। मैंने अभी बताया था ना, वो कहानी के माध्यम से राजा का भगवान महावीर स्वामी राजा तुल्य है, कोई दुख दे सकता है, शत्रु होते हैं कोई दुख दे सकते हैं, वो तरंगे निकलती है जो इतनी शुभ, वो बाधा दे सकती है, इससे अपने को अपना अहित हो सकता है। इसलिए भगवान की मनाही है इनको इस समय अस्वाध्याय। और आचार्य श्री फरमाते हैं बहुत समय है, अस्वाध्याय के बाद भी अपने पास याद करने के लिए बहुत समय है। क्लियर हुआ ऋषभ? आंसर क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया बढ़िया में? हो गया? नहीं तो वापस पूछ लो प्रश्न वापस। ऐसे लग रहा है कि क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए वापस नहीं पूछ लो। ऐसे लग रहा है कि क्लियर नहीं हुआ है। नहीं क्लियर हो गया। नेहा जी जैन। हाँ बोलिए। नेहा जी जैन। रुको, बोलो नेहा। एक सेकेंड। हेमंत जी मिन्नी पूछ ले तब तक। हेलो। हाँ बोलो हेमंत जी। आंटी पूछ रहा था, जैसे साधु के 82 उपमा बताई गई है, 82 उपमा शायद दी गई है, उसमें एक उपमा आती है द्राह की,
मतलब वो वर्ड मुझे पर्टिकुलर याद नहीं है, जिसमें बताया गया है कि साधु 4 प्रकार के होते हैं। एक जो ज्ञान लेते हैं पर ज्ञान देते नहीं, एक ज्ञान देते हैं पर लेते नहीं, एक ज्ञान देते भी हैं लेते भी हैं, और एक ज्ञान ना देते हैं ना लेते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा भेद क्यों आंटी? ये 4 प्रकार के जीव होते हैं ना, सबके अध्यवसाय भिन्न होते हैं। कभी होता है कि मैंने जो चीज सीख ली गुरु से, अब मुझे लगता है कि मैं सबको वो सिखा दूंगी तो सबका नाम हो जाएगा, सबको आ जाएगी, मेरी क्या विशेषता होगी, ऐसे परिणाम होते हैं ना मन में। तो इस प्रकार के होते हैं। और कई होते हैं हमको ना ज्ञान सीखना है ना सिखाना है। कोई सोचते हैं कि हमको लेना नहीं है, खाली सिखाना ही सिखाना है। कईयों को भी इन दिनों में मैंने देखा है, बस जितना आ गया उतना बस है, हम जितना है उतना हम सिखाते रहेंगे लोगों को, अब हमको और नया ज्ञान नहीं सीखना है। वो आराधना कर रहे हैं, बहुत अच्छी धर्म प्रभावना करते हैं, लेकिन उनका मनोभाव ही नहीं होता है कि हम नया सीखें, है उतना बस है, हम इसी को सिखा के प्रभावना करके मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। तो भिन्न भिन्न प्राणियों की, कोई को लाल रंग अच्छा लगता है, कोई को सफेद, कोई को काला, तो उसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की रुचि वाले लोग होते हैं, वो दर्शाया गया है इसमें। तो आंटी जैसे जो ये सोच रहे हैं कि मुझे ज्ञान नहीं सिखाना है, मुझे सिर्फ ज्ञान सीखना है, तो उनके ज्ञानावर्ण कर्म के बंद भी होते रहते हैं संसार में। हाँ, अगर उनके मन में अगर ये भाव है कि मुझे नहीं सिखाना है, तब तो वो अशुभ भाव तो होने ही चाहिए कि जो मुझे आता है, संयोग मिले तो मैं किसी को सिखाऊं। और अगर कोई संयोग ही नहीं मिलता है तब अलग बात है, संयोग मिले तो सिखाना चाहिए। अंतराय देते हैं, अगर कोई आता है अपन नहीं बताते हैं तो गाढ़ अंतराय कर्म का बंद होता है। थैंक यू आंटी। नेहा जी जैन। हेलो। हाँ बोलो नेहा। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। मेरे को ये पूछना था आंटी, जैसे अपन हर समय कुछ ना कुछ कर्म बांधते हैं, तो जब रात को अपन सपने देखते हैं ना, तो मतलब उस समय भी कितने कर्मों का, मतलब किस कर्म का उदय रहता है? क्योंकि दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है रात में भी, मतलब नींद में भी कुछ ना कुछ, मतलब सपने देखते हैं तो कर्म तो बनते ही है उसमें भी। नहीं, कर्म तो सपना नहीं भी देखो तो भी बनते ही रहते हैं। मोहिनी कर्म है तब तक वो मैग्नेट है, खींचता ही रहता है, चाहे सो चाहे जागो। सुप्त जागृत हर अवस्था में बंद हो रहा है, लेकिन जागृत रहते हैं। मन स्वप्न है, ये मति ज्ञानावर्णी कर्म के सूक्ष्म से आ रहे हैं। स्वप्न अरूपी है, जो पहले मन में सोचा हुआ रहता है ना, वो ही आते हैं स्वप्न, उसी पर आधारित होते हैं, उसी पर आधारित। किसी को भविष्य का आ जाता है, किसी को भूतकाल के आ जाते हैं, वर्तमान में कभी अंट शंट सेंसलेस स्वप्न भी आ जाते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि जैसा सोच के सोते हैं वही स्वप्न आते हैं रात्रि में। ओके आंटी, ठीक है। तो सोते देखो श्रेणी, स्वप्न में सोया हुआ कर्म ग्रंथकार कह रहे हैं श्रेणी आरोहण कर रहा है, वीतरागी बन जाता है। सोते वक्त अगर अपन शुभ भाव में सो रहे हैं, नौकार मंत्र आदि गिनकर, व्याख्यान की कोई पंक्तियां याद करके सो रहे हैं, स्वप्न में उसको व्याख्यान की पंक्तियां याद आ गई, कर्म का उदय भी चल रहा है, बंद भी चल रहा है, वो सभी कर्मों को नष्ट करते करते उपशम श्रेणी पर चढ़ जाता है। तो सोते वक्त अपने परिणाम हमेशा अच्छे रखने चाहिए। यथाशक्ति व्रत प्रत्याख्यान, आहार शरीर उपदी आदि के माध्यम से संलेखना संथारा आदि करके सोना चाहिए, तो अशुभ स्वप्न आएंगे ही नहीं। मुनिराजों को अगर अशुभ स्वप्न आ जाता है, मान लो वो स्वप्न में उनको इतना ही दिख ले कि मैंने पानी पिया है, उनके प्रायश्चित आता है उसका, 4 लोग इसका प्रायश्चित आता है। ठीक है, ठीक है आंटी। ज्योति जी जैन। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ जय जिनेंद्र, बोलो। मेरा सवाल है कि जैसे हम बोलते हैं किसी की आयु है 100 वर्ष की, और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट में या सुसाइड कमिट कर लेता है, तो उनके कर्म बंध कैसे कटते हैं फिर? उनके ऐसे जैसे आयु कर्म की ये कर्म लगता है और वो भोगता पूरे 100 वर्षों तक। अब यहाँ पर मान लो उसके 20 वर्ष बाकी रहे, तो ये जो कर्म है शीघ्रता से ऊपर आ जाते हैं, ऊपर आके एक साथ उनको भोग के नष्ट कर देता है। इस विषय में महापुरुष एक दृष्टांत देते हैं। जैसे पहले जमाने में, आजकल भी गाँव में रहती है, बीड़ी की दुकानों के बाहर एक है ना रस्सी जो होती है जूट की, थोड़ी सी जलाकर और टांक देते हैं उसको, तो वो दिन भर जलती रहती है। जो कोई सिगरेट बीड़ी जलाते हैं, लाइटर का जमाना नहीं था उस समय, तो उसे जला लेते हैं। और उसी अगर रस्सी को, जूट वाली रस्सी को एक साथ एकत्रित करके माचिस लगा दो तो तुरंत भस्म हो जाती है ना, उसको मोड़ के भस्म कर दिए, तुरंत हो गई।
तो वही बात कर्म लता आयुष कर्म के संबंध में भी होता है। यहाँ उपकरण लगा, बहुत तीव्र कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई भी मानसिक आघात लगा, तो ये जो कर्म दलिक है जो अपने बाकी अभी भोगने, ये सब के सब शीघ्रता से ऊपर आ जाएंगे। ये पेंसिल यहाँ से टूट जाएगी, इसको भी भोग लिया, ये भी खत्म हो जाएगी। तो हम ऐसे भी तो कहते हैं अगर किसी की एक्सीडेंटल या सुसाइड से मौत हो जाती है, मृत्यु, तो फिर बोलते हैं कि उसकी आयु उतनी ही थी। देखो आयुष दो प्रकार की होती है, एक तो सांत्वना देने के लिए भी अपन बोल देते हैं, दूसरा भगवान ने दो प्रकार की आयुष बताई है। एक तो सौक्रमी कि जिसमें उपक्रम लग सकता है, 100 वर्ष की आयुष वो अंतर मुहूर्त में भी खत्म कर सकता है। गर्भ में आया, कोई कारण लगा, गर्भपात हो जाता है ना, तो उसने 100 वर्ष की आयु वैसे ही समृद्ध करके और खत्म कर दे। दूसरे कोई जीव होते हैं जितनी आयुष है उतनी उनको भोगना ही पड़ता है, कोई भी उपक्रम ये लग जाओ उपक्रम वो काल नहीं करते हैं। तो कई बार ये निरुपक्रमी आयुष वाले भी होते हैं, अपने को लगता है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन सर्वज्ञों को दिख रहा है वो एक्सीडेंट उनका आयुष का निमित्त नहीं था, उनकी आयुष ही उतनी होनी थी, उसी वक्त समाप्त होना था। तो व्यवहार में सांत्वना देने के लिए भी वैसे कह देते हैं आयुष ही उतनी थी, जाना था उनका, तो क्योंकि अपने को निश्चित नहीं, हाँ जरूरी नहीं भजना है, दोनों बात हो सकती है। नेरिक देवता में तो उपक्रम लगता ही नहीं है, उनके तो एक्सीडेंट आदि का चाहे कोई विमान से गिर भी जाए देवता तो भी जितनी आयुष है उतनी भोग कर ही मरेंगे वो। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, इनको उपक्रम नहीं लगता है। गत्सुकुमाल मुनि को अपन गत्सुकुमाल मुनि का अपन सोचते हैं कि सर पे अंगारे रखे गए थे, वो मर गए, लेकिन वो चरम शरीरी थे, वो निरुपक्रमी आयुष वाले थे, उनके वो उपक्रम नहीं लगा, उनकी आयुष उतनी ही थे। कृष्ण वासुदेव के बाण लगा, वो निरुपक्रमी आयुष वाले थे। जो श्लाघनीय पुरुषों के बारे में आसीमा ने बताया ना आप लोगों को 63 पुरुषों का, तो उनके व्यवहार में दिख रहा है कि कृष्ण वासुदेव के बाण लगा, निश्चय में उनकी आयुष उतनी थी वो काल की है। तो और बाकी अभी दोनों हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। मतलब जैसे आपने बताया कि रस्सी बांध के या फिर वो कर्म उसी टाइम में वो हो जाएंगे उनके, हाँ। या फिर उनकी आयु इतनी है, दोनों चीजें पॉसिबल है। दोनों। अब जैसे रस्सी ढीली ढीली बांधे थे कर्म बांधते वक्त, तो वो ढीली थी तो उपक्रम लगी मर गई, और बांधते वक्त जब आयुष पूर्व जन्म में बांधी थी, इतनी गाढ़ मजबूत रस्सी बांधी कि वो टस से मस से नहीं होती, कितनी जलाओ नीचे से वो ज्यादा जलेगी नहीं ऊपर। तो अपने तो जैसे बांधे पिछले भाव में वैसी आयुष आती है। सुरेंद्र जी सुराना। हाँ बोलिए, क्या हुआ आपको? बोलिए सुरेंद्र जी, सुरेंद्र बाबू। जय जिनेंद्र, तीर्थंकर की संख्या 24 ही क्यों होती है? क्या? तीर्थंकर भगवान की संख्या 24 ही क्यों होती है सभी काल में? नहीं, सभी काल होने लायक नहीं है। जैसे देखो महाविद्य क्षेत्र में तो हमेशा तीर्थंकर रहते हैं, तीर्थंकर मोक्ष गए, नए तीर्थंकर पहले से आयुष हुई रहती है, 83 लाख पूर्व केवल ज्ञान हो जाता है। और जबकि यहाँ भरत और ऐरवत क्षेत्र में क्या काल परिवर्तन होता है, पहला दूसरा तीसरे आर्य में तीर्थंकर जन्मते नहीं है, क्योंकि युगलिक काल रहता है वहां पर, वो धर्म आराधना नहीं कर सकते हैं, उन प्राणियों में स्वभाव ही नहीं होता है व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण करें, तो तीसरे आर्य के अंत में प्रथम तीर्थंकर जन्मते हैं। और चौथे आर्य का जो काल है, जो तीर्थंकर होंगे उनका शासन भी तो चलेगा, किसी का शासन काल बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। तो चौथे आर्य के 3 वर्ष 8.5 महीने पूर्ण होने के पहले तक भगवान महावीर मोक्ष पदार्थ हैं, फिर टाइम ही नहीं है कि कब जन्मेंगे 25वें तीर्थंकर। फिर 5वां आरा आ जाता है, 5वां आरा दुष्म आ रहा है, इसमें जन्म होगा नहीं, तो समय ही नहीं है, वापिस उत्सर्पणी काल आएगा, फिर 24 जन्मेंगे। तो इन क्षेत्रों में काल के कारण स्थान ही नहीं है। अच्छा, केवली और तीर्थंकर में फर्क क्या है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। देखो केवल ज्ञान की दृष्टि से एक ही है, मोक्ष में जाएंगे वो एक ही बात है सबका, घाती कर्मों को क्षय करेंगे वो, बाकी इतने अंतर है इनके, निकालने बैठे तो 100 से अधिक अपन निकाल सकते हैं। जैसे तीर्थंकर क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं, तीर्थंकर की माता 14 स्वप्न देखती है, तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना करते हैं, तीर्थंकर बुद्ध बोधित नहीं होते हैं, स्वयं एकांत में अपनी साधना करते हैं, अपने बल पर काम करते हैं। जबकि सामान्य केवल ज्ञानियों के लिए ये नियम नहीं है, वो तीर्थ की स्थापना भी नहीं करते हैं, वो जो उनकी माताएं 14 स्वप्न आदि भी नहीं देखती है, क्षत्रिय कुल में भी नहीं जन्मते हैं, देवता उनका कल्याणक मनाने के लिए नहीं आते हैं। केवलियों का तो कल्याणक मनाने आते हैं ना, जन्म के समय मेरू पर्वत पर ले जाते हैं, दीक्षा कल्याणक पे अवसर पर 64 इंद्र आते हैं, और केवल ज्ञान होता है तब आते हैं, निर्वाण में आते हैं,
तीर्थंकरों के ये समवसरण की रचना होती है, केवलियों के नहीं होती है, आदि अनेक बातों में इनमें अंतर होता है। तो सिर्फ समवसरण में ही बोलते हैं तीर्थंकर, केवल मतलब केवली तो हर जगह बोलते हैं, तीर्थंकर जो अपना ज्ञान देते हैं सिर्फ समवसरण में ही दे सकते हैं? नहीं, तीर्थंकर जहां बैठ के बोलते हैं उसको समवसरण बोल देते हैं कि सबके लिए समान उपदेश है। वो जो रचना होती है त्रिगड़े की, वो खाली इन्हीं कारणों पर होती है। भाई दीक्षा के समय, केवल ज्ञान के समय हो गई, निर्वाण के समय हो गई, बाकी पहले और अंतिम तीर्थंकरों के थोड़े ज्यादा हो गई निर्माण। देवता सोचते हैं यहाँ बहुत धर्म प्रभावना होगी, हम बना दें त्रिगड़ा, लोग आकर्षित होकर अंदर आएंगे देखने की इतना भव्य है, तो कोई बोध प्राप्त कर जाए, इसलिए। बाकी तो जहां बैठ के प्रतिदिन वो भी देते हैं, जो प्रश्न पूछने जाओ बोल देते हैं और व्याख्यान देते हैं, विशाल परिषद को बोध देते हैं, उसका हर वो समवसरण ही कहा जाता है। जैसे अपन नहीं बोलते हैं आचार्य श्री का समवसरण से काट लगा चतुर्विद संघ, वैसे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी सुराना। हाँ बोलो। जय जयेंद्र आंटी, मैं गुरुमाला जी का बेटा अमित सुराना बोल रहा हूँ। हाँ, जैसे मेरे भतीजे का एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी रामायण चल रहा है तो लव कुश का जैसे एपिसोड आ रहा है, तो लव कुश की अभी वर्तमान स्थिति में मतलब किस गति में है वो? अपन कैसे बताएं उनके क्या परिणाम थे? अपनी रामायण में ध्यान नहीं है देखने में, पता नहीं। अच्छा ठीक कोई बात। अच्छे परिणाम रहे तो देवगति में ही गए होंगे, मोक्ष पे गए हैं, पता नहीं कुछ भी। हाँ। रामचंद्र जी तो जैन रामायण के अनुसार मोक्ष में गए हैं, लक्ष्मण जी अभी नरक में हैं, सीता अभी 12वें देवलोक का देव बनी हुई है। वो लक्ष्मण को बोध देने के लिए कि अब तुम समता भाव रखो, शांत रहो, बोध देने नरक में गई थे। आंटी जय जिनेंद्र आंटी आंटी जी अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज वो सिद्ध हो चुके हैं। पहले वो दीक्षा लेते हैं और वो मोक्ष निकल चुके हैं, तो वो सिद्ध भगवान है, लव कुश। अच्छा, मन का ध्यान नहीं देखिए हो क्या जैन रामायण? हाँ जी, और जब उन्होंने ले लिया मतलब वो सिद्ध, मतलब वो जब दीक्षा ले लेते हैं तो हनुमान जी भी रिक्वेस्ट करते हैं दैट इवन आई वांट टू लीव, मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ, तो वो भी हनुमान जी भी दीक्षा लेके वो भी मोक्ष चले जाते हैं। हनुमान जी को तो मोक्ष में मान रहे हैं अपन, लव कुश का मुझे ध्यान नहीं था। नहीं दे आल्सो अकॉर्डिंग टू जैन। ठीक है, इसने पढ़ा है, इसको याद है। ओके थैंक यू। ओके स्नेह जी दुग्गड़। आंटी जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। आंटी इस क्लास ये सेशन का मेन टॉपिक था सम्यत्व, उसमें एक टॉपिक था साधु को असाधु समझना या असाधु को साधु समझना। अभी जैनिज्म में ही 50 सेक्ट्स हैं, बहुत साधु हैं, बहुत हैं, तो हम लोग इतने हमारी नॉलेज नहीं है, तो हम किसको साधु समझे किसको असाधु समझे, सबको विनय करें, एंड हाउ डू वी डिसाइड कि कौन साधु है कौन असाधु है? नॉलेज गेन करो ना, कितना पढ़े हो, कॉलेज गए हो, केजी से लेके कॉलेज तक 15 साल तक पढ़ते ही रहे हो, 16 साल तक, तो यहाँ तो थोड़ा सी नॉलेज गेन करना है, थोड़ा सी पढ़ लो, शास्त्रों के समझ में उनके 27 गुणों को पढ़ लो, अपने आप पता चल जाएगा कि कौन साधु है कौन असाधु है। Okay. पूछने की जरूरत ही नहीं रहेगी। नॉलेज का इंटरप्रिटेशन सबका अलग अलग होता है ना, कि मैं कोई रूल को इस तरह नहीं, शास्त्र तो एक ही बात बताएगा, उस शास्त्र की गहराई को समझना अपना काम है कि क्या उनका आशय है शास्त्रकारों का। सरल सा विषय, 27 गुणों को अच्छी तरह से समझ लो कि साधु कैसा होना चाहिए, स्वरूप आ जाए अपने को, तब वो अपने आप ही पहचानो, अपने आप ही अपने बनो। पढ़ो, इतना पढ़े हो स्कूल कॉलेज में, थोड़ी बहुत ये भी पढ़ाई कर लो। ओके। मेघना जी बैद। कंचन मासी प्रणाम। हाँ मेघना बोलो। कंचन मासी, मेरे को पूछना था, अभी रामायण चल रही है रोज, तो जब सीता जी और कौशल्या माता और द्रौपदी जी, ये लोग सब जैसे हमारे देवियों सतियों में नाम आता है, तो ये रामायण का जैन धर्म टाइम मतलब कैसे चल रहा था? भगवान महावीर के पहले? नहीं, भगवान महावीर के समय नहीं था ये। रामायण के रामचंद्र बलदेव थे, ये मुनि सुव्रत स्वामी के शासन में हुए थे, तो सीता सती थे। ठीक है, रामायण के पात्रों में थोड़ा बहुत कथाओं में इधर उधर अंतर है, जैन रामायण में थोड़ा फर्क है। ये तो रामचंद्र जी को राजा मानते हैं, रावण रामचंद्र जी के हाथों मारा गया, बाकी लक्ष्मण के हाथ से, वासुदेव के हाथ से मारा जाता है। पुण्यवानी वासुदेव की अधिक होती है, लेकिन राम का आदरणीय नाम कर्म ज्यादा था, वो ज्यादा प्रसिद्ध हुए,
वो एक अलग हो गई। बाकी थोड़ा बहुत अंतर है इन बातों में। कौशल्या, सीता, द्रौपदी सतियां हैं। इनका हाँ, तो जीवन वो ऐसा उदात था, 5 पति वाली होते हुए भी भाव इतने पवित्र शुक्ल धारा में बहती थी, सती है। हाँ, तो ये सब जैन धर्म ही करते थे या वैष्णव धर्म? संभावना है जैन धर्म का ही पालन करके गए। हो सकता है बाद में लियो 5 पांडव भी देख लो, इधर इसमें तो बता देते हैं कुछ भी यक्ष ये वो यज्ञ वगैरह किया उनमें, और बाद में तो ये जैन धर्म के थे। 5 पांडव मोक्ष में गए, द्रौपदी देवलोक में गई है। ठीक है, थैंक यू। कोई रह गया हो, किसी का कोई सवाल? ठीक है आंटी, अगर टाइम है तो है। हाँ, अनम्यूट। मनोज जी डागा। जय जी। हाँ बोलिए मनोज जी। अच्छा, तीर्थ मोक्ष के लिए, मोक्ष जाने के लिए तो मनुष्य गति ही एकमात्र, मनुष्य की योनि ही एकमात्र वो साधन है। तो अपने हनुमान जी को क्या मनुष्य मानते हैं या तिर्यंच मानते हैं? नहीं नहीं, मनुष्य। तो उनको वानर बोलते हैं ना। अब वानर जाति ये लोग बोल रहे हैं, वैष्णव रामायण बोल रही है। अपने मनुष्य मानते हैं उनको? हाँ हाँ बिल्कुल, मनुष्य के अलावा कोई जा ही नहीं सकता। हाँ वही वानर जाति कह रहे हैं। हो सकता है किसी का थोड़ा मुंह इधर कुछ हो, थोड़ा ऊंचा हो, कोई का होता नहीं चोखा ऊंचा आदि हो जाए, कुछ रहा होगा, कोई इन लोगों में प्रचलित हो गया है, सवाल ही नहीं उठता है। वही ठीक। जय जी। जय संदीप जी कांकरिया। डिस्कनेक्ट हो गए शायद तक। हाँ सारिका बोलो। किनका? सारिका का आ रहा है ना क्वेश्चन, सारिका बच्चावत। जिनेंद्र बाबू जी। आप नहीं कर सकते। हाँ प्रणाम करती हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ बोलो सारिका। हाँ युगलिक का जघन्य स्थिति क्या होती है? ये देवकुरु अकर्म भूमि वालों की और अपने जो पहले दूसरे तीसरे वाले युग काल वाले युगलिक थे मनुष्य, इनकी जघन्य स्थिति अंगुल का असंख्यात्वा भाग तो नहीं होती है? नहीं, स्थिति बोल रही हो कि अफगाना बोल रही हो? स्थिति ना। जब यहाँ पे संक्रमण काल आता है ना भरत ऐरवत क्षेत्र में, वहां तो फिक्स स्थिति है। हेमंत हिरण्यवत में 1 पल्योपम की है इनकी, और देशवन 1 पल्योपम, हरिवास रम्यकवास में 2 पल्योपम, देशवन और पूरी 2 पल्योपम, देवकुरु उत्तर कुरु में देशवन 3 और 3 पल्योपम की स्थिति बताई है। तो भरत ऐरवत क्षेत्र है, जब उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं तब नहीं, ये स्थिति पूरी बताई जाती है ना। कोई व्यक्ति मान लो 100 जन्म के समय तो जन्म में वो स्थिति है नहीं। जैसे कोई जीव, कोई मनुष्य मरता है 100 साल में, तो अपन ये थोड़ी बोलेंगे कि वो जन्मा तब 1 मिनट का था, बाद में 2 मिनट का हुआ, फिर 3, अपन टोटल बोलेंगे 100 साल का था। हाँ, जैसे अपन नरक और देव में जघन्य स्थिति लेते हैं, इनमें जघन्य और उत्कृष्ट वाली रेंज कुछ भी नहीं है, फिक्स है एक। क्यों रेंज? और बता दी ना 3 पल्योपम देशुण कि एक जोड़ा है वो 3 पल्योपम वाला है, एक जोड़ा है 3 पल्योपम से कुछ कम स्थिति वाला है। अच्छा, कुछ ही कम होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, तो भी देशुण तो बताया है भगवान ने। अच्छा। और उधर नरक देव में कम से कम स्थिति वाला कौन होगा? 10,000 वर्ष वाला, 10,000 वर्ष वाला, 33 वाला। जैसे मनुष्य में कोई अंतर मुहूर्त में गर्भ में मर जाता है, कोई 100 साल पूरा जी के मरता है, तो उसी प्रकार भिन्न भिन्न स्थिति वाले होते हैं। और करोड़ पूर्व झाझेरी स्थिति वाला युगलिक भरत ऐरवत में जब संक्रमण काल आता है ना, कर्म भूमिज मनुष्य, जैसे नाभि राजा युगलिक थे और ऋषभ देव भगवान थे, सामान्य कर्म भूमिज मनुष्य थे, तो ये संक्रमण काल आ गया कि युगलिक भी मौजूद थे, मनुष्य भी मौजूद थे। उस समय के युगलिकों की स्थिति सबसे कम होती है, करोड़ पूर्व झाझेरी होती है। अच्छा अच्छा, तो इनकी अवगाहना फिर कितनी होती होगी? 500 धनुष झाझेरी? हाँ, 500 धनुष झाझेरी, 500 धनुष झाझेरी इनकी अवगाहना कम से कम। हाँ बोलो। और अपन जो 1000 योजन झाझेरी, सॉरी 1000 योजन जो तिर्यंच की अवगाहना लेते हैं, हाँ, तो ये जो तिर्यंच की अवगाहना, ये तो युगलिक की नहीं है? नहीं, ये युगलिक की नहीं है। युगलिक की अवगाहना तो 6 गाँव बता दी ना, स्थलचर के बता दी। हाँ,
तो अभी जो काल चल रहा है उसमें तिरंज की मैक्सिमम अवगाहना कितनी हो सकती है? कितनी है अभी तो जो मनुष्यों की या हाथी आदि की ये सब बताते ही है ना, मनुष्य से दुगनी प्राय हाथी की अवगाहना मानी जाती है। तो ये 1000 योजन वाले फिर कब होते थे, जब करोड़पति यहाँ वाले मनुष्य? नहीं, यहाँ अभी न भी हो, आगे अड़ाई के बाहर स्वयंभू रमण समुद्र आदि में हो सकते हैं ना, अभी वे हर समय रह सकते हैं यह। हाँ, हर समय रह सकते हैं। अच्छा। और एक और प्रश्न था मेरा कि और ऐसे भी यहाँ तो आएंगे नहीं, जम्बू द्वीप, भरत क्षेत्र, धात्की खंड आदि में आएंगे नहीं 1000 योजन वाले, क्योंकि जो लवण समुद्र में वहाँ 500 योजन के जलचर होते हैं। वहां से जो जम्बू द्वीप में प्रवेश करते हैं उनके छिद्रों से, वो 9 योजन वाले ही होते हैं। अच्छा। और बाकी के आगे के लवण पुष्कर द्वीप के आगे के समुद्रों में 800 योजन के अवगाहना वाले हो सकते हैं। स्वयंभू रमण समुद्र में ही 1000 योजन के होते हैं। अच्छा, ये जो 1000 भरत ऐरवत में 9 योजन से ज्यादा वाले नहीं आएंगे। अच्छा। और जो तत्व का लघु दंडक में जो मनुष्यों की जगन्य स्थिति ये बताई है ना, जगन्य अवगाहना, सॉरी, अंगुल का असंख्यातवा भाग, तो ये किसकी अपेक्षा समझनी, समुच्चय ये उत्पत्ति के प्रथम समय की अपेक्षा, जब गर्भ में आते हैं उस समय अंगुल का असंख्यातवा भाग, फिर इनकी अवगाहना निरंतर बढ़ती जाती है। अच्छा। तो इसी प्रकार जो युगलिक की भी होती है जगन्य अंगुल का असंख्यात्मा भाग, अभी चेंज होके आ गया ना, तो इनकी भी गर्भ में आते हैं तब अंगुल का असंख्यात्मा भाग होती है, फिर बढ़ते बढ़ते ये 3 गांव के हो जाते हैं, ये पूर्ण युवा अवस्था को। गर्भ में जब आए थे तभी उनकी अवगाहना अंगुल का असंख्यात्मा भाग माननी चाहिए, इस अपेक्षा से दिया हुआ है। अदरवाइज देशूणी 1 पल्योपम, 2 पल्योपम, 3 पल्योपम। पल्योपम नहीं, 2 गांव 3 गांव, 2 गांव 3 गांव, ये मेरा मिक्स हो रहा है। इनकी है ना सारिका, जैसे अवगाहना भी होती है तो मनुष्य, संगी मनुष्य की, जैसे देखो कोई एक जानवर गाय है, छोटी गाय है, उसके गर्भ में बच्चा आएगा तो वो थोड़ा छोटा रहता है, हाथी के गर्भ में बच्चा आएगा तो उस अनुपात में बड़ा होता है। तो उसी प्रकार अपने गर्भ में जो बच्चे आते हैं और एक युगलिक स्त्री के गर्भ में बच्चे आते हैं, उनकी अवगाहना बड़ी होती है, तो बड़े अंगुल का असंख्यात्मा भाग उनका बड़ा होता है। अच्छा। ठीक। थैंक यू। ओके, ठीक हो रहा है। मैं एक बार थोड़े लास्ट क्वेश्चन, ज्योति जी जैन। जय जिनेंद्र आंटी। जय बेटे का क्वेश्चन है कि हम इसी आरे में क्यों मोक्ष जा नहीं सकते? इस आरे में अभी इस आरे में धर्म साधना करो, अगले भाव एक भाव देवलोक करके मोक्ष जा सकते हो। यहाँ अभी जीवों के परिणाम नहीं बनते हैं इतने ऊंचे, राग द्वेष, तेरा मेरा, इधर भौतिक सुखों में अभी लोगों का स्वभाव बहुत है उस तरफ जाने का। आज अपन भी दिन भर टीवी, कंप्यूटर, एसी, इन सब में अपना बहुत मन लग रहा है, लगता है ना। पौषध कहाँ करते हैं अपन, वैसे श्रावक कहाँ है पूर्वजों जैसे कि महीने में 6 पौषध करते थे, अपन करते हैं? कोई इन्हें गिने श्रावक मिलेंगे महीने में 6 पौषध करने वाले। अपन उतनी मेहनत नहीं करते हैं अभी, उतनी मेहनत करते तो भगवान को दिख रहा था कि ये सारे के मनुष्य आलसी होंगे, वो उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे। फिर आगे के आरे जो आएंगे ना, पहले का चौथा आरा था, उस वक्त लोग बहुत मेहनत करते थे, बहुत पुरुषार्थ करते थे धार्मिक क्रियाओं को करने में, तो उनको मुक्ति प्राप्त हो जाते थे। तुम भी बहुत मेहनत करो इस विषय में तो तुमको भी जल्दी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अभी 100 वर्ष नहीं होगी तो क्या, 100 वर्ष नहीं होगी तो क्या हुआ, बाद के भव में जल्दी चले जाओगे। पर हम बंध तो बांध सकते हैं, मोक्ष बंध। हाँ, शुभ कर्म बहुत बांध सकते हो, लबालब भर सकते हो अपनी आत्मा को शुभ कर्मों से। सुनो, पूरी आत्मा को, अभी बच्चे हो, अभी मम्मी पापा का कहना मान के, गुरुदेव का कहना मानकर, उनकी आज्ञा के अनुसार चलकर अपनी आत्मा को भर लेना लबालब शुभ कर्मों से, ठीक है? पूरे सुगंधित अच्छे कर्मों से, जैसे फूल जैसे कर्म भर लेना आत्मा के अंदर। ओके, थैंक यू। और भी बहुत क्वेश्चंस हैं तो वो लोग बाद में पूछ सकते हैं पर्सनली। मैं सीमा जी से, हैं कुछ बोल रहे हैं आंटी आप? नहीं, अगर बोलना हो, आपके टाइम हो तो पूछ लीजिए, भले किसी ज्यादा ना हो तो। ठीक है, मैं एक बार आशिमा जी को आप अपनी सुविधा देख लीजिए।
आंटी कुछ कषायों पे बोलिए कि क्रोध मान माया लोभ को कैसे कम किया जाए एवरी डे। आंटी प्लीज इस पे हिट अस रियली हार्ड प्लीज। अब आज तो बहुत क्रोध मान माया पर फिर बहुत सोच कर बोलना पड़ेगा ना। तो आंटी फिर एक क्लास उस पे ले लीजिए, एक क्लास उस पे ले लीजिए आंटी, वेयर यू एक्चुअली हिट अस कि भैया हाउ डू यू काउंटर, क्योंकि सबको प्रॉब्लम है, एवरीबॉडी हैज दिस इशू। तो आंटी आप इस पे वर्क करके आंटी एक क्लास उस पे ले लीजिए। अच्छा फिर मैं बात करती हूँ तुमसे, ठीक है? ओके। तो और क्वेश्चंस लूं मैं फिर आगे? जैसे आपकी इच्छा, मेरे प्रॉब्लम नहीं है। मनोज जी डागा। अच्छा, 2 हाथ वाले जो मनुष्य होते हैं वो क्या, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है मनोज जी। 2 हाथ वाले जो मनुष्य होते हैं वो क्या छठे आरे के अलावा भी होते हैं? हाँ हाँ हो सकता है ना, कोई बौना व्यक्ति हो जाए, मान लो इस समय भी कोई बौना हो जाए बहुत, वो तो क्यों नहीं हो सकता है 2 हाथ का? थोड़ी उम्र हो, बौना 2 हाथ का ही रहा और काल कर गया। वो तो फिर एक्सेप्शनल केस हो गया ना। जैसे अब अपने जैसे नहीं, तीर्थंकर की हाँ तीर्थंकर की या सिद्ध भगवान की जो अवगाना बोलते हैं, हाँ वो जगन्य 1 हाथ 8 अंगुल बोलते हैं कि 2 हाथ वाले की अपेक्षा से। हाँ, इसमें क्या मिल रहा है कथानकों में कि जैसे कोई एक 2-3 कथाएं इस संबंध में मिलती है कि कोई चोर था, राजा बहुत ये करता था, उसको राजदंड दिया गया था, उसके पांव कटवा दिए गए थे, वैसे ही वो नाटा था और फिर पांव कटवाने से उसकी अवगाना उतनी रह गई 2 हाथ जितने, और परिणामों को विशुद्ध करके वो मोक्ष चला गया, तो एक इतना हो गया, 1 हाथ 8 अंगुल उसकी रह गई। और एक और मिलता है, कुर्मा पुत्र की कथा मिलती है, नाम सुना हुआ है उनका, कि वो 2 हाथ के थे, बौने थे, 8 वर्ष जाजेरी उम्र में ही वो मोक्ष चले गए। तो अवगाना वैसे ही बच्चे जैसी 8 वर्ष जाजेरी छोटे ही थे, उसमें भी वो बौने थे तो मोक्ष गए, तब उनकी 2 हाथ की थी अवगाना, 1 हाथ 8 अंगुल हो गए। तो ये हाथ तो माने अभी के हिसाब से जो हाथ मापते हैं वो तो खुद का हाथ मापते हैं ना। हाँ ये आत्मांगुल है, जो वो अपन अवगाना बोलते हैं वो इस हाथ से भी छोटी है। जीवों की अवगाना की जब अंगुल 3 प्रकार के होते हैं, एक प्रमाण अंगुल, एक आत्मा अंगुल, एक उच्छेद अंगुल। तो प्रमाण अंगुल से तो सभी शाश्वत चीजें, जम्बू द्वीप कितना लंबा चौड़ा है बोलते हैं तो 1 लाख योजन का है, वो अपने को सोच लेना चाहिए, प्रमाण अंगुल से कहा गया है। और अभी अपने मकान कितने लंबे चौड़े हैं, अपना किलोमीटर मीटर किस आधार से बनना है, तो ये सब आत्मा अंगुल, अपने ही काल के मनुष्यों की 1 अंगुली का नाप फिक्स कर लिया गवर्नमेंट ने और बता दिया कि 1 किलोमीटर इतना होता है। और जो अवगाना शास्त्रों में बताई गई है वो उच्छेद अंगुल से बताई गई है। उच्छेद अंगुल का नाप अवसर्पणी काल का ये जो 5वां आरा चल रहा है, इसके 10,500 वर्ष बीतने पर अभी भी देखो कम होती जा रही है अवगाना। आरा लगा तब 7 हाथ के मनुष्य भी थे, अभी कम होते जा रहे हैं। तो अवगाना कम होती होती जो अवगाना 10,500 वर्ष बीतने पर होगी, उस अवगाना का नाप फिक्स हो गया कि वो उच्छेद अंगुल जितनी होती है, उस अवगाना के नाप से नापा जा रहा है। अभी से वो अवगाना छोटी होती है। नूतन जी कहेंगे। हाँ बोलिए। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए। जैसे अपने कहते हैं कि आगम जब अगर कोई अचानक बरसात आ जाए विदाउट सीजन या बादल काले पीले हो तो नहीं पड़ना चाहिए, तो क्या हम लोग प्रतिक्रमण कर सकते हैं ऐसे टाइम पर? हाँ हाँ, प्रतिक्रमण को कालो काल कहा है भगवान ने, चाहे कुछ भी हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें अस्वाध्याय लागू नहीं होता है, कोई भी ग्रहण हो कुछ भी हो लागू नहीं होता है। धन्यवाद। एक और प्रश्न है कि क्या अभी इस टाइम पर किसी लेडी को 14 स्वप्न आ सकते हैं जैसे तीर्थंकर की माँ को आते हैं? नहीं नहीं, उनके अलावा और चक्रवर्ती की माता के अलावा 14 स्वप्न किसी को भी नहीं आते हैं। वासुदेव की माता को 7 आते हैं, तो अभी न चक्रवर्ती होंगे, न तीर्थंकर होंगे, न बलदेव वासुदेव होंगे। तो कोई भावी जीव आ सकते हैं? कोई भावी जीव ऐसा हो, कोई भावी जीव जो तीर्थंकर या चक्रवर्ती हो, उसकी माता को क्या अभी वैसे सपने आ सकते हैं? नहीं, अभी नहीं आएंगे। जब वो गर्भ में आएंगे ना उस रूप में, अभी बांध कर सकते हैं, बहुत शुभ कर्म बांध के है कि वो अगले के कोई भवों में वो चक्रवर्ती बनेगा, ऐसे कर्म बंधन यहाँ कर सकता है। लेकिन जब वो चक्रवर्ती गर्भ में आएगा तभी उसकी माँ को स्वप्न आएंगे। अभी एक स्वप्न आ सकता है, भावितात्मा अनगार, यानी जो मुनि बनते हैं उनकी माता को कोई भी एक शुभ स्वप्न आ सकता है, उससे अधिक कभी न। हाँ बोलो। मेरा जब बेटा जब मेरे पेट में था
तो मुझे वैसे 14 सपने आए थे, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। देखो, नहीं, कोई कभी होता है ना बहुत शुभ धर्म ध्यान करती होगी, सोते वक्त सोच के सोई होगी 14 स्वप्नों के विषय आदि में, तो वैसे झांकी वो उनकी आ गई। बाकी हूबहू आए क्या वैसे कि पहला स्वप्न है पर्टिकुलर ऋषभ 2 का? मालाएं दिखी है, 2 लेडीज दिखी, मैंने 2 जेंट्स और लेडीज दिखे हैं, नहीं हाथी नहीं, दिखा। खाली नहीं, इनका दिखने से नहीं होता है। जैसे हाथी दिखेगा तो अद्भुत श्रृंगार युक्त पूरे आभूषणों से सजा हुआ सफेद रंग का हाथी आकाश से एकदम लीलाएं करता हुआ उतर रहा है, माता की परिक्रमा कर रहा है और उनके मुंह में प्रवेश कर जाता है। नहीं, वैसे नहीं लक्ष्मी दिखती है तो लक्ष्मी भी आकाश से उतरती हुई पूरी और गीत गाती हुई माँ के चारों तरफ वहां घूम रही है, उसका अभिषेक हो रहा है, ऐसे सब दिखते हैं। कलश अच्छा, आदि ना दिखते ना हैं ना उनको? ना हाँ, साक्षात वैसे दिखते हैं। ये तो क्या अपन पढ़ के सोते हैं, शुभ चिंतन करें तो वो वापस अपने को स्मृति में मन में आ गए, स्वप्न में अभी नहीं दिख सकते। और बहुत अच्छी बात है अगर आए हैं तो अच्छा है, पुण्यशाली बालक जन्मा है। आज का आंटी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। आंटी, जैसे तीर्थंकर भगवान के लिए देव लोग आते हैं कल्याणक करने के लिए, जब कोई भी आचार्य बनता है उस समय क्या देव आता है? ये युवाचार्य बनता है उस समय भी देव आते हैं क्या? कोई आ जाए वर्तमान जरूरी नहीं है उनका आना, कोई आ जाए, किसी का उपयोग चला जाए कि हम जाते हैं देख लें, बाकी ऐसे कोई नियम नहीं है। वहां तो पक्का नियम ही है कि आते ही है उनके तो बार बार देवी देवता आते हैं, उनके व्याख्यान सुनने आते हैं, अभी भी आते हैं जनरली। अभी भरत ऐरवत यहाँ नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ दूषम काल है, देवों को यहाँ बहुत दुर्गंध आती है, अपनी तो आदत पड़ गई है। जैसे देखो कई लोग इतनी सड़ी गली बदबू रहती है, वहां रहते हैं तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को। अपन वहां जाएंगे तो नाक पर कपड़ा लगा के जाते हैं, तो उसी प्रकार देवों को अभी यहाँ बहुत बदबू आती है, इस आरे के कारण वो महाविद्य क्षेत्र में चले जाते हैं। वहां चौथा आ रहा है, उनको दर्शन करने हो कुछ करना हो तो वहां जाते हैं। आए कोई आ सकते हैं, नियम नहीं है। ठीक है हेमंत जी, मम्मी। हाँ आंटी, जैसे अपने युगलिक की जो परिभाषा बताते हैं, इन कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं कि युगलिक ट्विन्स रूप में पैदा होते हैं, लड़का लड़की पैदा होते हैं। तो ऐसे मनुष्य में भी अभी जैसे ट्विन्स पैदा होते हैं, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करें कि युगलिक है कि वो? नहीं, उनका तो वो ट्विन्स के तो कोई खास बात नहीं, ठीक है वो भी है। मुख्य तो इनका है कि युगलिक, इनकी आयुष 1 करोड़ पूर्व झाजेरी और इनके अवगाना 500 धनुष झाजेरी होती है, वो ही युगलिक होते हैं कम से कम में। तो उनके धर्म अलग रहते हैं, वो शांत होते हैं, अल्प कषाई होते हैं, एकदम अपूर्व सौंदर्यवान होते हैं, सब एक दूसरे पर, पुरुष पर, स्त्री की तरफ इनकी नजर ही नहीं उठती है, अप्सराओं जैसा इनका रूप होता है। वृक्षों से ये फल फूल ग्रहण करते हैं, आहार नहीं करते हैं, ये अग्नि नहीं होती है उस क्षेत्र में कि आहार पकाए। जो चीज चाहिए इनके मन पसंद की, इनको जैसे मकानों में रहना हो कि राजमहल जैसे में रहना है, शिखर में रहना है, ऐसे आकार में, ऊंट के आकार में रहना है, 42 मंजिल के मकान में रहना है, तो वहां उन क्षेत्रों में क्या वो पेड़ ही वैसे होते हैं। और इतने विपुल मात्रा में आज रह गए 45 योजन का मकान, जैसे 45 मंजिल का ये है, सीढ़ियां चढ़ के, पेड़ों में ना ऐसे लकड़ियां शाखाएं होती है, चढ़ के पहुंचते हैं, प्रकाश आए, फिर थोड़े दिन रहे, उठ के चले गए, दूसरे तरह के मकान में चले गए। इतने विपुल मात्रा में सब तरह के वृक्ष रहते हैं। उनको पीना हो तो जैसे चक्रवर्ती की खीर होती है, अपने को पानी पीना है, प्यास लगी तो डाब तोड़ के पी सकते हैं ना, तो उस प्रकार उनको खाना पीना पानी, वो बर्तन भी लेते हैं ना, वो वृक्ष के पत्ते ऐसे होते हैं कि जैसे अपने हीरे पन्ने रत्नों से जड़े हुए आभूषण होते हैं ना, उस प्रकार के कई कई पेड़ों के पत्ते होते हैं, तो वो उनमें कटोरियों जैसे वो लटकते हैं पत्ते। आज भी देखिए कई पेड़ पौधों में पत्ते लाल रंग के कारीगरी किए हुए ऐसे वैसे दिखते हैं ना वो पत्ते कई, तो वैसे उनके रहते हैं, उसमें वो लोग अपना तोड़ते हैं, रखते हैं और खाते हैं। तो बाकी अन्य भी इनमें भिन्नता होती है, युगलिक के गुण प्रकट होते हैं, वो युगलिक। ये 2 बच्चे जन्मते हैं आज के जमाने में, वो युगलिक नहीं है। इनके है कि आयुष पूर्ण होने के ये पहले अपने एक जोड़े को जन्म देंगे, निश्चित है एक जोड़े को ही जन्म देंगे, इनके गर्भपात आदि नहीं होगा। और वो जब हो जाते हैं 7 हफ्ते में 9 हफ्ते में, अगर ये हो जाते हैं पूर्ण युवा हो जाते हैं, माता पिता दोनों एक साथ काल कर जाते हैं, एक को उबासी आएगी, एक को छींक आएगी और दोनों काल कर जाते हैं। अभी यहाँ ये सब युगल धर्म नहीं है, यहाँ जरूरी नहीं है ये सब नियम कि एक साथ काल करे आगे। ठीक है, कंचन आंटी ने आज हमारी रिक्वेस्ट पर हमें समय प्रदान किया, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आंटी कि नहीं आपने आए और मैं आज आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मेरे को समय दिया, तो मैंने अपना सार्थक किया।
और ये भी कहना चाहता हूँ कि आगे भी अगर मौका मिले तो आप जरूर हमारी क्लासेस लें, ताकि हमारे और भी क्वेश्चंस, आज काफी क्वेश्चंस रह गए और काफी लोग जुड़ना चाहते थे, लेकिन टेक्निकल इश्यूज रहती हैं कि 100 मेंबर से ऊपर ऐड नहीं कर सकते, तो काफी ऐड नहीं हो पाए। इसलिए उन सबसे क्षमा याचना भी करते हैं कि जो आज ऐड नहीं हो पाए और जो अपने क्वेश्चंस पूरे नहीं कर पाए। और ये रिक्वेस्ट करेंगे आंटी से कि अगर कभी भी आगे मौका मिले तो प्लीज हमें एक बार और अपना निश्चय जरूर प्रदान करें, ताकि हम और भी हमारी क्वेरीज को क्लियर कर पाए। ठीक है, प्रश्नोत्तर वाला। हाँ। और एक आप लोग भी ऐसे ही संघ का काम करते जाइए। युवा संघ बहुत आगे बढ़ी है, बहुत आगे करिए, ये आशीर्वचन है। हाँ, आपके आशीष ही चाहिए आंटी हमें, ताकि हम और आगे बढ़ सकें इस कार्य में। आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। कल का सेशन जो हमारा लॉकडाउन शिविर का 23वां दिन है, कल हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे हमारे संघ के ही नहीं बल्कि नेशन वाइड वेल मोटिवेशनल स्पीकर रायपुर निवासी श्री महेंद्र जी मुकीम। समय वही 10:30 बजे से रहेगा। उनका टॉपिक जो रहेगा कल का क्लास का वो है पावर ऑफ कम्युनिकेशन। पावर ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर में वो अपने विचार रखेंगे। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, जिस तरह आज आप सब उपस्थित हुए हैं, कल भी उनकी क्लास में उपस्थित हो, वो भी काफी अच्छे तरीके से आपको रिलीजियसली और सामाजिक व्यवहारिक तरीके से आपको सब डिटेल समझाते हैं। तो एक बार आपसे वापस रिक्वेस्ट करता हूं कि कल की क्लास में जरूर उपस्थित हो। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र, जय गुरुराम। जय जिनेंद्र। ओके, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।